तो मार्शल बी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये फ्री एंड अनफिल्टर्ड जो ग्रुप है ना भाई, उनका स्पेशल टेक्निक था लड़कियों को भाई ना चांस ले बना के लड़के के साथ यहाँ पे ऐसा नहीं करते थे कि अभी चल इस लड़के की पावर बढ़ाने के लिए इसके लिए जो कुछ हो सके तुझे सामने से करना पड़ेगा, भले क्यों नहीं यहाँ पे जान चली जाए। यान के भी सारी बात मालूम चलता है और लड़कों का पावर बढ़ाने के लिए उनके जो लड़के ना भाई सामने से जाके खुद के बोर्ड के ना यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्व करके उससे रिफान करके हल्के हल्के सामने से यहाँ पे लड़कों के यहाँ पे देती है। यान के बातें मालूम चलता है, सामने नोटिस करता है भाई फिर से यहाँ पे कोई एक बंदा है, उसने जाके मारा था एक इविल स्पीड को मारा था। जैसे इविल स्पीड मारता है यहाँ पे जो लड़की थी उनकी टीम की वो आगे भाग के भाई ऑब्जर्व करने बढ़ जाती है। यान के देता ना भाई इस बार तो लेने ना दूंगा, खुद आगे भागता है और लड़की को ऑब्जर्व करने से पहले खुद यहाँ पे जाके ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करते यहाँ पे चेंज से कहते कि देखो यार लगता है मैंने तुम्हारी टीम का भाई यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर लिया। जो सुनते यहाँ पे चेन बोलता है डोंट वरी भाई, तू तो अपने यहाँ पे बंदा तू यहाँ पे कर लेगा चलेगा, लेकिन ये लोग साले कमीने भाई बादले में कुछ देने को तैयारी नहीं है और सामने से खुद खाली ऑब्जर्व करेंगे। सामने से किंग वो भी एटीट्यूड में कहते कि हाँ भले क्या हो भाई तूने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन बिना रिफाइन किए उसे ऑब्जर्व करने में बंदों की फट के हाथ में जाती है। देखता हूँ भाई बिना तो यहाँ पे सामने से ना भाई उसे रिफाइन किए कब तक यहाँ पे काम चलाता है, मुझे तो नहीं लगता भाई तो उससे यहाँ पे घंटा कुछ हो पाएगा, तुझे यहाँ पे तकलीफ वगैरह तो हो के ही रहेगी। उसके बाद से यांग भाई ने एक और लड़की थी जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता तो यान के जाके भाई उसको भी ऑब्जर्व करने देता, उसका वाला भी यहाँ पे खुद ऑब्जर्व कर लेता है। जो देखते फिर से किंग एटीट्यूड में कहता भाई कर ले तुझे जितना करना भाई कर ले, बिना रिफाइन के भाई मैं देखता हूँ कब तक तू कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसके बाद से तेरा दिमाग यहाँ पे खराब होगा और खुद यहाँ पे तू डेमोनिक पाथ में जाके गिरेगा जिससे तेरा दिमाग बोखला जाएगा। जो सुनते यान के बोलता है उसका तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते आ जाते हैं इसको गुस्सा के साला भाई मुझे उल्टा जवाब दे रहा है, देखता हूँ भाई कब तक तू कर पाता है। उसके बाद से अचानक से ना पीछे से इनको बड़ा खतरनाक एनर्जी महसूस होता है, तो ये भी देखते भाई ऐसा क्या है पीछे, तब मालूम चलता भाई पीछे से ढेर सारे यहाँ पे इविल स्पिरिट आ रहे। आई डोंट नो कौन से कलर है कि भाई यहाँ पे भले ही रेड हो ग्रीन हो या पर्पल हो, सबका सब यहाँ पे ग्रीन ही दिखता है और ये भी मुझे यहाँ पे ग्रीन ही दिख रहे, लेकिन आई थिंक यहाँ पे पर्पल हो सकते हैं। लड़की चिल्लाती करे बाप रे ढेर सारे इविल स्पिरिट आ गए, ये सारे के सारे बंदे भी जाते करे बाप रे एक साथ इतने सारे कहाँ से आ गए भाई, हम इसका कैसे मुकाबला करेंगे। यहाँ पे क्यों कहते भाई पूछ के क्या मतलब है, थोड़ी तुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा, भागो यहाँ से। तो सबके सब वहाँ पे भागने लगते हैं, यान का भी भाई भागने के लिए निकल जाता है। तभी थोड़ी दूर और आगे जाता है ना तो इसे सामने से आवाज़ आती है, कोई इसका आवाज़ ले रहा है कि हाँ भाई यान का ही। तो ये भी देखता भाई मुझे यहाँ पे कौन बुला रहा है। तभी सामने जो चट्टान था ना, चट्टान के ऊपर यांग था वो लड़का भाई जिसको आते यहाँ पे मिला था और सामने से वो यान का एक आवाज आया था, कहते भाई सुनो यान का ही ऊपर आ जाओ, ऊपर ठीक रहेगा। तो यान का भी इसके साथ जो भी बंदे थे उनसे कहते हाँ ऊपर चलो भाई ऊपर सेफ रहोगे। लेकिन जो इविल स्पीड वगैरह थी ना भाई इनके काफी ज्यादा पास पहुंच चुकी थी, तो भी भाई जो भी बंदे अपनी पाव लगा के जो इविल स्पीड ना वो सबको एक बार यहाँ पे दूर करते हैं और जैसे तैसे दूर करने के बाद ना चट्टान के ऊपर पहुंच जाते हैं। चट्टान के ऊपर जाते यांग था यहाँ पे शुक्रिया करता है और कहते हैं भाई शुक्रिया मेरे भाई तूने बचा लिया हमें, अच्छा वो भाई तूने बुलाया। सामने सो कहते नहीं भाई मतलब तुझसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है, फिर से देख हमारी मुलाकात हो गई। यांग का पूछता क्या लेकिन तुम लोग भाई यहाँ पे कैसे पहुंच गए। जो सुनते यांग तो कहते भाई हम लोग कैसे पहुंचे होंगे भाई, ऑफकोर्स भाई जैसे तुम्हारा पीछा करे थे वो लोग वैसे हमारे पीछे भी वो लोग पड़ गए थे, इसलिए भाई जैसे जैसे भाई जान बचाते हम भी यहाँ पे पहुंच गए। और यहाँ पे भाई हम भी नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ और लोग भी पहुंचे। सामने तुम्हें जो दूसरा चट्टान दिखाई दे रहा है ना, दूसरे चट्टान पे दो जुड़वा बहनें यहाँ पे खड़ी है और ये पक्का वही दो जुड़वा बहनें हैं जिसका पीछा भाई ये लोग कर रहे हैं, जो फ्री एंड अनफिल्टर्ड ग्रुप के बंदे वो। जो सुनते यहाँ पे यान का भी सामने से देखता अच्छा भाई कौन है, तो अब यहाँ पे फाइनली देखता पहचान जाता है कि एक समय ये तो वही दोनों लड़कियां भाई जिनको मैं जानता हूँ, अरे यार ये तो बड़ी मेरी पुरानी दोस्त है भाई, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी यहाँ पे जो यांग था वो है ना इससे कहता है, यान का इससे पूछता है इसके टीम के जो भी मेंबर थे चेंग लिंग वो सबको देखने के बाद क्या भाई ये सब यान के तेरे दोस्त है क्या, पक्का भाई दोस्त लोग हैं, तभी तो भाई यान का उनके साथ है, तुमने भाई अपनी जान भी बचा ली, मतलब मानना पड़ेगा भाई यान का तुम कहीं भी जाओ भाई मतलब ऐसे डेंजर एरिया में तुम्हें भाई पुराने टीम के मेंबर मिल गए, मानना पड़ेगा। और चेंग को अपना नाम बताता हूँ, कहते हैं अपने नाम यहाँ पे यांग था हुए और यहाँ पे ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट ग्रुप है ना भाई उस ग्रुप का यहाँ पे मैं मेंबर हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहता है चेन एक सेकंड तुमने क्या बोला, ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट ग्रुप, अरे यार तो कमाल किए। सामने से यहाँ पे यान कैसे ये कहता है यांग था कि भाई मानना पड़ेगा भाई तुम्हारे दोस्त वगैरह यहाँ पे भी मिल गए। तभी सामने से ये कहता है चेन कि भाई जरा हमारी भी तो यहाँ पे बात सुन लो भाई, घोस्ट किंग वैली के हम लोग बंदे हैं और मेरा नाम यहाँ पे चेन है। सामने से ये भी कहता है चेन अच्छा ऐसी बात है क्या, नाम सुन के यहाँ पे अच्छा लगा। तभी यहाँ पे यान के जैसे नाम सुनता है ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट, इसको भी याद है यहाँ पे मैंने इसके बारे में नाम सुना है। जो मेडिसिन किंग वैली है जहाँ पे यान के पहले गया था उसको पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट यहाँ पे एल्केमिस्ट के काम के लिए यहाँ पे जाना जाता है कि अभी वहाँ पे कमाल के एल्केमिस्ट मिलता है ये सब ऐसा। और जब बात यहाँ पे आती है आर्टिफैक्ट यानी कमाल के वेपन्स और कमाल के चीज़ों का, उसमें यहाँ पे नाम आता है ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट का, नाम ही सुनो ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट। तब भाई इनका नाम आता है भाई इनके पास ना कमाल के ऐसे आर्टिफैक्ट वगैरह ढेर सारे रहते हैं, हर साल ना लोग 20 है ना यहाँ पे कमाल के आर्टिफैक्ट वगैरह बनाते हैं बेचने के लिए। और दुनिया भर में ना मिस्टीरियस ग्रेड वाले जो है ना भाई बहुत ही कम मौजूद है, लेकिन जो भी बहुत ही कम है ना आधा से ज़्यादा भाई इनके पास यहाँ पर एक, तभी तो भाई इनको यहाँ पे ये सब इतना बड़ा नाम माना जाता है। और जो भी यहाँ पे 4 मेंबर्स है ना, इस चारों मेंबर्स के पास अभी के लिए भाई एक कमाल
कमाल का है कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया, जो बेसिकली यहाँ पे हेवन ग्रेड का ये, लेकिन तो भी हेवन ग्रेड का कोई ऐसा वैसा नहीं, टॉप ग्रेड का यहाँ पर है। और टॉप ग्रेड मतलब समझो ऐसा ऐसा है जो कि जो बड़ी बड़ी आर्ट फैमिली ना उनके पास दिया जाता है, या फिर दूसरी जो अमीर अमीर फैमिली है उनको यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन तो भी इन चारों मेंबर्स के पास से मानना पड़ेगा। उसके बाद से यान के बोलते कि हाँ भाई मैंने तो अपने ग्रुप का नाम बताया नहीं, हाई हेवन पेविलियन का बेसिकली मैं हूँ। जो सुनते बंदे लोग यहाँ पे चौक तो कहते अभी हाई हेवन पेविलियन का भाई हमें अब मालूम चला भाई, इतना जैसे हमारे साथ था लेकिन इसने यहाँ पे बताया नहीं था। उसके बाद सचिन है ना वो भी यान कैसे कहते हाँ यार तुमने बताया नहीं था, मानना पड़ेगा, तो तुम ही हो हाई हेवन पेविलियन से भाई। और हर साल में हम सुनते हैं कि भाई हाई हेवन पेविलियन से कोई ना कोई कमाल का जीनियस वगैरह यहाँ पे आता ही रहता है। और इस बार भी लगता है शायद हो सकता है तुम टैलेंटेड बंदे हो उस ग्रुप के यहाँ पे। तभी दूसरा लड़का बोलते नहीं भाई ऐसा ऐसा थोड़ी ना होगा। यहाँ पे चैन कहता है यान कैसे कि भाई मानना पड़ेगा भाई तुम तो कमाल के हो, तुम भी भाई मेरे साथ अच्छे से दोस्ती कर रहे हो, और जो यान था भाई ये भी दोस्ती कर रहे हो भाई, दोनों ग्रुप के मेंबर्स भाई हमारे साथ दोस्ती करो भाई। इससे ज़्यादा यहाँ पे खुशी की बात क्या होगी। तभी पीछे से यहाँ पे लेंग और जो दूसरी लड़की थी भाई वो भी यहाँ पे कहती भाई तुम लॉन्डो के दिमाग में चलता क्या है, खुद को देख नहीं सकते भाई कितनी बड़ी यहाँ पे मुसीबत में आके फंस चुके, लेकिन भाई आपस में बातचीत कर रहे हो। जो सुनते लॉन्डे लोग भी सोचते हैं तुरते तुरते भाई हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए आसपास के चीज़ों पर। और उसके बाद से इससे भाई पूछता है यांग ताओ से यान का क्या सुन भाई लेकिन तुम लोग इस बार यहाँ पे एग्जैक्टली कर क्या रहे थे, मुझे कुछ बताओ क्या। सामने से कहता है देखो यार सबसे पहले जो हमारे मास्टर थे ना अचानक से उन्होंने भाई ये बोल दिया था कि जाओ भाई इसको हमें ऐसा चाहिए बेसिकली यूवी स्पीड का, तो जाके भाई कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ जाओ। तो हम भी कलेक्ट करने को लेकर आ गए थे। वैसे जो हम जो आर्टिफैक्ट वगैरह बनाते हैं ना उसको रिफाइन करने का हमें यहाँ पे चाहिए था, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे आए थोड़े समय बाद हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ हो गई, और उसके थोड़े समय बाद हमारे ऊपर भाई इतने सारे ने हमला कर दिया और अपनी जान बचाते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन एक साथ भाई ऐसे आराम से हमला करने वाले भाई ऐसा करने से पहले कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है। जी चेक में एग्जैक्टली हमें भी नहीं मालूम कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कैसे इस मुसीबत में आ गए। तो यान कभी ऊपर से ना सारे स्पीड को देखता है सोचते क्यों भाई जब हमेशा कभी एक बार में इन्होंने हमला एक साथ किया नहीं था, तो आज भाई यहाँ पे इनके साथ ऐसा क्यों कांड हो रहा है। तभी यहाँ पे जो यांग था ना वो बताता है भाई अगर तुम्हें वाकई में इसका जवाब जाना है तो दोनों जो लड़के ना भाई तुम्हें उन दो लड़कियों से यहाँ पे पूछना चाहिए कि भाई सबसे आगे दो लड़के यहाँ पर आई थी भाई, और भाई जैसे हम मुसीबत में हम लोग भाग रहे थे दोनों लड़कियों जैसे देखो हमने तुम्हें हवाला के बुलाया और इस दोनों लड़कियों ने हवाला के हमें बोला कि हाँ भाई ऊपर आ जाओ, ऊपर आने तुम लोग यहाँ पे सेफ रहोगे। अगर दोनों लड़के यहाँ पे नहीं होती तो शायद भाई हम लोग भी यहाँ पे बसते नहीं। तो मेरे ख्याल से तुम अगर उनसे कोई सवाल पूछोगे तो तुम्हें शायद यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे जो था भाई किंग व्यू जिसके साथ दुश्मनी जो कि उसको मारना चाहते थे दोनों लड़कियों से कहते कि हाँ भाई यही दोनों कमी नहीं, तो भाई यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए थी। चेंग से कहते कि चेंग मेरे भाई जा भाई दोनों लड़कों यहाँ पे पकड़ के लेके आ जा, अगर तू पकड़ के उनको यहाँ पे लेके आ जाएगा ना उसके बाद से भाई तुझे येलो स्प्रिंग ग्राउंड है ना भाई मैंने क्या बोला था 1 महीने के लिए ओपन करूंगा 2 महीने के लिए ओपन कर दूंगा अगर भाई पकड़ के लेकर आ गया। तो जो सुनते यहाँ पे सामने से चेंग बोलते भाई साले भाई हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में यहाँ पे आके फंस चुके भाई, इतने सारे इविल स्पीड आ चुके हम लोग मिल के भी मुकाबला कर नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं बच पाएंगे। और अभी भी भाई तुझे यहाँ पे बदला लेने की यहाँ पे पड़ी हुई है भाई, कम से कम भाई ये जो खतरनाक मौका है यहाँ से निकलने के बारे में सोच। सामने से किंग व्यू बोलते थे कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पे मर भी गया ना आज चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने साथ भाई दोनों लड़कियों को भी लेके यहाँ पे मर जाऊँ, मतलब मैं मरूंगा तो दोनों लड़की को भी मैं मारना यहाँ पे चाहूंगा। सुनते इसको आता है गुस्सा के साला भाई कितना कमीना लौंडा भाई, कितना भी जान नहीं बचाएगा बल्कि दुश्मन के यहाँ पे जान लेने का सोचेगा ही। यहाँ पे पीछे से ये भी कहती है लेन के हाँ भाई चल मतलब फालतू लड़का भाई इसके साथ बहस का कोई मतलब वगैरह होने वाला ही नहीं, मैं कसम खा के करूँ आज मेरी बस जान यहाँ पे बच जाए, अगली बार से इस लौंडे के साथ और इसके ग्रुप के साथ ना कुछ भी हो जाए मैं कभी कुछ काम करूंगी ही नहीं। इसके बाद जो यान कहीं ना कहता अच्छा ठीक है वाकई में वो लड़कियों से इंफॉर्मेशन मिलेगा तो भाई मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, मैं वहाँ पे जाता हूँ। जो सुनते यहाँ पे चेन और यहाँ पे लिंग भी कहते हैं लेकिन एक समय भाई वहाँ पे जाने में काफ़ी डेंजर से भाई, काफ़ी डेंजर एरिया हमारे बीच में जो तुमने गैप देखा भाई गैप यहाँ पे लंबा चौड़ा है, बाई चांस तुम भाई नहीं पहुँच पाए नीचे वगैरह गिर गए, गिरने से तुम्हारी मौत नहीं होगी लेकिन नीचे स्पीड वगैरह तो भाई वो सब तुम्हारे ऊपर डेंजर डालेंगे ना। जो सुनते यान का बोला देखो यार उसके बारे में यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मालूम होगा यांग एनर्जी मेरा भाई यांग एनर्जी उनको यहाँ पे दूर करके रखता है, जिस चक्कर में भाई उसका टेंशन नहीं है मैं बच के उनसे यहाँ पे निकल जाऊंगा। जो सुनते चेन यहाँ पे बोलता अच्छा ठीक है भाई तुम उनसे तो यहाँ पे बच जाओगे लेकिन मान जाओ कि यहाँ पे तुम दो लड़कियों के पास गए उनसे पूछने के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन दोनों लड़कियों को भी यहाँ पे नहीं मालूम कि हाँ भाई क्या हो रहा है, तुम क्या करोगे तुम्हारी सारी की सारी मेहनत यहाँ पे पानी में चल जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि हाँ भाई ये बात है तुमने यहाँ पे सही बोला। तभी पीछे से ये जो लड़की थी ना ये लड़की कहती है काम करती है भाई उनको यहाँ पे बुला लेते भाई वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो भाई हमारा कोई मेहनत पानी में नहीं जाएगा। जो सुनते सब लोग उस लड़की को यहाँ पे घूर के देखने लगते हैं तो लड़की भी यहाँ पे सोचती है एक समय भाई मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया, मुझे ऐसा घूर के क्यों देख रहे हो। तो चैन यहाँ पे बताते कि सॉरी मिस शायद आपको यहाँ पे नहीं मालूम बेसिकली हमारे बीच में और लड़कियों के बीच में और स्पेशली वो जो है ना फ्री एंड अनफिल्टर्ड ग्रुप उनके बीच में बिल्कुल भी जमते नहीं है, तो सामने से ना वो लोग यहाँ पे भला हमारे पास क्यों आएंगे, नहीं आ सकते, समझ गए ना। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते डोंट वरी भाई मैं उनका दोस्त हूँ, मेरी बात वो लोग पक्के यहाँ पे मानेंगे। तो मैं जाता हूँ उनसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, कहूँगा कि यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे आ जाओ। मैं जानता हूँ दोनों लड़कों को, दोनों लड़के यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारी टीम के अंदर रहेगी तो हमारा पावर यहाँ पे बढ़ेगा और हमें यहाँ पे जिंदा रहने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे लेन बोलते हाँ भाई ये बात तो यहाँ पे सही बोला, उनको हम
हमारी टीम में ले लो। तो हमारी भी देखा जाए तो ऐसे कोई उनके साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये जो दूसरी ग्रुप है ना भाई फ्री एंड अनफेटेड, उनके चक्कर में भाई हमें भी उनसे दुश्मनी लेनी पड़ी, लेकिन हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ रहेंगे तो हमारी दुश्मनी हम खत्म कर देंगे। और ये बात इनकी बात तो भाई देखो यार, अब मुसीबत में आ चुके तो भाई दुश्मनी निभाने का कोई मतलब नहीं है, हम भी इनके ध्यान नहीं देंगे, हमको भी इनकी बात वगैरह सुनना नहीं है। चैन बोलता अच्छा ठीक है भाई यान के तो जा सकता है, लेकिन बाई चांस कुछ वैसा गड़बड़ मुसीबत लगा ना तो वापस आ जाना। यान का बोलता हूँ कि ठीक है, और उछलते हुए सीधे भाई उनकी ओर जाने के लिए बढ़ जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या हुआ जानने के लिए आपको अगले चैप्टर्स का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा कल, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ही दोनों बहनों को पास जाता है, और जैसे पास जाता है दोनों बहनें स्टार्टिंग में थोड़ी सी घबराई थी कि सारा कौन कमीना हमारे पास आ रहा है। यान के पास में जाता है, कहता है डोंट वरी डरो मत यार, ध्यान से देखो मैं तुम्हारा पुराना दोस्त, तुम मुझे भूल गए क्या, मैं बस तुमसे यहाँ पे पूछने आया हूँ कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं है था। तभी दोनों बहनों में से एक बहन यहाँ पे कहती यान का ये तो वाकई में तुम हो। दूसरी बहन पास में आती है और कहती हाँ यार यान का ये तो वाकई में तुम मुझे यहाँ पे लग रहे हो। अरे यार तू साले कमीने भाई, तू अचानक से यहाँ पे क्या कर रहा है। यान का बोलते हाँ ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था। और तब यहाँ पे पहचान लेता है जो सामने से जो लड़की इसके पास आ रही थी, और इससे कहते कि हाँ भाई तुम पक्का भाई होम मिनर की बड़ी बहन हो ना। सामने से कहती कह रही है तूने पहचान लिया, हमें लगा भाई तू हमें यहाँ पे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए जो मतलब हमें मालूम है जो छोटी बहन है होम मिनर वो यान का को पसंद करती थी, बड़ी वाली कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, तो इसलिए बड़ी वाली हमेशा थोड़ा ना ऐसा सख्त तरीके से बर्ताव करती थी और छोटी वाले बड़े प्यार से। लेकिन दोनों बहन यहाँ पे ना यान का को कन्फ्यूज करने के लिए नाटक करे थे। जो छोटी वाली थी थोड़ा सख्त बन के यहाँ पे बात करी थी और बड़ी वाले बड़े प्यार से बात करी ताकि भाई कंफ्यूज हो जाए। लेकिन यान का यहाँ पे पहचान लेता कि यहाँ पे कौन बड़ी वाली है और कौन यहाँ पे छोटी वाली है। जो देखते सामने सो भी कहती कि यार मानना पड़ेगा भाई तुमने काफी अच्छे से ना, हमने मतलब अपना पर्सनैलिटी भी चेंज कर लिया था, तो भी तूने यहाँ पे पहचान लिया। यान के बोलता ऑफकोर्स भाई पर्सनैलिटी चेंज कर लोगे तो भी यहाँ तक इतना तो मैं तुम्हें पहचान ही सकता हूँ। तभी यान के सामने से कहते कि हाँ यार लंबे समय बाद हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद से मैं देख के बता सकता हूँ तुम दोनों बहनों यहाँ पे पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, प्लस पहले से भी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। जो सुंदर बड़ी वाली कहती है ऑफकोर्स यार तू तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लर्ट करने लगा है, आते यहाँ पे तारीफ कर रहा, सुंदर हो चुकी है काफी, मतलब वो स्ट्रांग वगैरह भी हो चुकी है। तभी ये यान के कहते हैं एक सेकंड लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन पावर कौन से लेवल पे जा चुका है। तभी यहाँ पे बताती है बड़ी वाली हम दोनों यहाँ पे 5वें स्टेज के यहाँ पे 4थे लेवल पे जा चुके हैं। जो सुनते यान का बोलता है यार ये तो काफी जल्दी यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया भाई। मुझे याद आया भाई जब हम लोग केव ऑफ लेजेसी में गए थे उस समय गुफा था, गुफा के तुम्हें सामने से कुछ मतलब मिला था, किसी टाइप का सद स्किल मिला था, क्या ये उसके कारण इतना फटाफट हो गया। जो सुनते बड़ी वाली बहन बताती यस एग्जैक्टली उससे कारण यहाँ पे हुआ। और जो हमें टेक्निक मिला था ना वो स्पेशली मालूम है किसके लिए था भाई, जो जुड़वा लोग रहते हैं ना, जुड़वा भाई बहन या फिर जुड़वा मतलब बहन बहन या फिर जुड़वा भाई भाई, उनके लिए स्पेशल रहता है। हालांकि हम दोनों बहन लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे जुड़वा नहीं होते, वो जुड़वा उन बंदों से कहा जाता है जो बंदे एक साथ यहाँ पे अपनी माँ की कोख से पैदा लेते। लेकिन भाई मैं अपनी बहन से अभी 10 साल बड़ी हूँ, लेकिन हम दोनों का चेहरा पूरा बॉडी एकदम एग्जैक्टली सेम दिखता है, जिस चक्कर में हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने भाई साथ में कल्टिवेट किया जिसके बाद से देख सकते हो हमारी पावर यहाँ पे साथ में अच्छे से इंप्रूव हुई और हम दोनों की पावर एग्जैक्टली यहाँ पे बराबर हो चुकी है। लेकिन यहाँ कहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने सुना था जो हाई हेवन पेविलियन है वो बर्बाद हो चुका है, तो सारे के सारे बंदे निकल गए। तो हाई हेवन पेविलियन बर्बाद होने के बाद ये फ्री एंड अनफेटेड जो ग्रुप है क्या तो इसमें जाके ज्वाइन हो गया। जो सुनते यान के बोलते नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा सोच रही हो। लेकिन बड़ी वाली बहन मना करती है, विश्वास नहीं करती, कहती है साले कम नहीं, तो यहाँ पे दूर हट जा। मैंने यहाँ पे देखा तू उन्हीं बंदों के साथ यहाँ पे था और उसके बाद से तू पक्का यहाँ पे आ गया, हो सकता है तू पक्का भाई उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने बोला कि हाँ भाई तू दोनों लड़कियों को जानता है, जा उनको फैसला फुसला और दोनों लड़कियों को यहाँ पे पकड़ के लेके आ जा। हम कहे कब से यहाँ पे चोरी चुप के यहाँ से वहाँ भाग रहे और लोग हमारे यहाँ पे पीछे करे। स्टार्टिंग में तो उनके साथ यहाँ पे नहीं था, अब अचानक से यहाँ पर आ गया, पक्का भाई उन्होंने मैसेज देख के तो यहाँ पे बुलाया होगा, साले का मैंने यहाँ से दूर जा। तो छोटी वाली बहन होम यार कहते नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, यान का इतना बुरा बंदा नहीं हो सकता भाई, मुझे उस पर विश्वास है। जो सुनते बड़ी वाली बहन बोलते कह रहे यार तू अभी बच्ची है, तुझे यहाँ पे ज्यादा दुनिया समाज के बारे में नहीं मालूम, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, मुंह भी इतना अच्छा बनेगा कि क्या बताऊं, लेकिन अंदर अंदर इतने कमीने रहते कि मैं यहाँ पे क्या बताऊं। जो सुनते यान का बोलते कह रहे यार तुमने कुछ ज्यादा यार मेरी बात तो कम से कम सुनो, मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ क्या अभी एग्जैक्टली क्या हुआ। तो सब कुछ पूरी कहानी बता देते कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं उनके ग्रुप का कोई भी मेंबर वगैरह नहीं हूँ एग्जैक्टली, मतलब मैं भी खुद उनको पहली बार यहाँ पे मिला हूँ। सामने से जो सुनते दोनों बहनें कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, यान के बोलते यस ऐसे ही बात है, मैं बस तुम्हारे पास ना खाली पूछने आता कि अगर तुम्हें कुछ भी यहाँ पे डिटेल वगैरह अच्छे से मालूम है कि हाँ भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है तो भाई मुझे यहाँ पे बता दो और हमारे साथ प्लीज मतलब चलो वो साइड चलो ताकि भाई हम साथ में से टीम भी मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ
यहाँ से निकल जाएंगे सेफली, इसलिए बस मैं तुम्हें यहाँ पे अपने पास बुलाने आया था। जो सुनते ना यहाँ पे कहती है छोटी वाली बहन कि हाँ दीदी मुझे यान के पे पक्का भरोसा, हमें यहाँ पे झूठ बिल्कुल नहीं बोलेगा, तो चलिए इस पे भरोसा करके हम वो साइड जाते हैं। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, इनके साथ मुकाबला कर रहे थे, जिस चक्कर में हमारे इंटरनल पावर यहाँ काफी ज्यादा कम हो चुका है, तो हमें अच्छे से बैठ के मैंने उसे रिस्टोर करना पड़ेगा मेडिटेशन करके, तो उससे पहले तो हम जाएंगे नहीं। जो सुनते यान का बोलते क्या भाई तुम्हें वो सब करना है, उसमें तो यार हो सकता है पूरा दिन भी यहाँ पे लग जाए, उतना तो टाइम नहीं है। लेकिन बड़ी वाली बहन मना करती देख यार अगर हमें जाना है ना तो हम अपना पावर अच्छे से रिस्टोर करेंगे तभी जाएंगे, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी जाने वाली नहीं हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा ठीक है भाई, अगर वाकई में ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे यहाँ पे काम आएगा, जल्दी से यहाँ पे मुंह खोलो। जो सुनते बड़ी वाली बहन बोलती क्या मुंह खोलो, मुंह भला हम यहाँ पे क्यों खोले, लेकिन जैसे ऐसे वो बातें करी थी ना उसी बीच में यान के अपने उंगली लेके उसके मुंह में घुसेड़ देता है। बेसिकली एक टाइप उसने लिक्विड अपनी उंगली के ऊपर लिया था और वो उसके मुंह के अंदर यहाँ पे डालता है। हमने डायरेक्ट मुंह खुलवा के मुंह में डालना जरूरी क्या था भाई, उसके हाथ पे भी दे सकता था, हाथ से डायरेक्ट ले भी सकती थी, सामने से ये भी यहाँ पे लिक्विड लेती है ना, जिसके बाद से इसका पावर काफी तेजी के स्पीड से ना यहाँ पे रिकवर होने लगता है। उसके बाद से यहाँ पे यान के कहते हैं कि चल भाई तेरी बड़ी बहन हो गई हूँ मिनर, अब तेरी बारी आ चुकी है, सामने से तू भी मुंह खोल। ये तो इसी घबरा जाती है भाई मुंह खोलूंगी, मुंह के अंदर अरे छिछी यार मुझसे शादी ना हो पाएगा। इसकी बड़ी वाली बहन बोलती नहीं नहीं ले ले बहन भाई, वाकई में मुझे नहीं मालूम इसने सामने से मुझे क्या दिया है, लेकिन जो भी दिया ना यहाँ पे काफी बढ़िया है। मुझे ख्याल से ना कुछ ही देर के अंदर अगर हम अच्छे से मेडिटेशन करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पावर रिकवर हो जाएगा। तो सामने से छोटी वाली बहन भी यहाँ पे ले लेती है। उसके बाद से दोनों आराम से बैठकर अपना पावर रिकवर करने लगते हैं और काफी तेजी के स्पीड से यहाँ पे रिकवर होने लगता है। यान के कहते हाँ भी फटाक से कर लो, मैं यहाँ पे गार्ड का काम कर रहा हूँ, बाई चांस कोई आएगा तो उसे मैं यहाँ पे रोक लूंगा। यहाँ पे दूसरे साइड है ना उस साइड लड़के लोग अभी भी सारे के सारे बंदे सोचे कि भाई क्या हो गया भाई, यान गए को गए तो भाई यहाँ पे काफी देर हो गया, अभी तक यहाँ पे यान के ना आया ना उनको यहाँ पे लेकर आया। यान तो यहाँ पे कहते शायद ऐसा हो सकता है काफी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे बातचीत करेंगे और दोनों लड़कियां ने यहाँ पे यान के को देख के घबरा भी नहीं रही और नहीं यहाँ पे डर रही है। तो यान के ऑफकोर्स जान पहचान के इसलिए जो सुनते यहाँ पे ये कहता है भाई चैन के हावी मानना पड़ेगा। यान के लड़का भाई उसका जो चार में ना मतलब लड़कियों को पार करने का जो लड़के लोग वाकई में पागल हो जाती है और मालूम नहीं है क्यों, मतलब मुझे नहीं मालूम क्यों ये सुन के यहाँ पे जो ये है ना भाई ये लड़की यहाँ पे जलती है, इसको शायद यहाँ पे जलन होती है। उसके बाद दोनों बहनें अपना पावर रिस्टोर कर लेती है। उसके बाद यान के साथ मिलकर दूसरे कोने में यहाँ पे आने लगते हैं। ये लोग भी देखते वाह वाह देखो भाई यान के दोनों लड़कियों के साथ यहाँ पे वापस आ रहा है। तभी नीचे साइड यहाँ पे जो भी थे ना भाई इविल स्पिरिट वो लोग यहाँ पे हमला कर देते हैं, तो उनकी जो भी डेमोनिक एनर्जी है वो इनकी ओर आती है हमला करने के लिए। तो यहाँ पे चैन चलाते कि यान का संभल के, तो यहाँ पे यान का अपना जो यांग एनर्जी है ना उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है, जिसका भाई जो सामने से जो भी इविल स्पिरिट का एनर्जी आ रहा था वो यहाँ पे आने से रुक जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे चैन भी कहते हैं यार मानना पड़ेगा, हमें लगता ही था कि भाई इसने सामने से खुद बोला इसका जो एनर्जी है स्पेशली यांग एनर्जी है जो कि इविल स्पिरिट के खिलाफ है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने यहाँ पे देख लिया। लेकिन इसका जो यांग एनर्जी ना भाई इतना प्योर कैसे हो सकता है भाई, इतना प्योर यांग एनर्जी तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद से जो यान का ये फाइन दोनों लड़के को लेके इनके पास यहाँ पे आ जाता है, जैसे इनके सामने आता है सामने से यहाँ पे चेन यांग था वो सभी नमस्कार करते यहाँ पे यंग लेडीज आपके मिलकर यहाँ पे काफी अच्छा लगा। उसके बाद जो यान का ना आप पूछता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, तुम हमसे यहाँ पे पहले आए थे इसलिए भाई तुम्हें यहाँ पे मालूम रहेगा इसलिए मुझे बताओ। तो बड़ी वाली बहन बता दी कि हाँ भाई हम लोग बेसिकली बसते बसते यहाँ पे भागते हुए आगे आए थे, जैसे यहाँ पे भागते हुए ना आगे आए उसके बाद से यहाँ पे हम लोग इविल स्पिरिट के साथ मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अचानक से ना जो डेमोनिक एनर्जी ना किसी जमीन के अंदर से अचानक से ना एक बार में यहाँ पे निकलने लगी और जैसे इविल एनर्जी ढेर सारी निकली ना जो भी यहाँ पे इविल स्पिरिट वगैरह थी सबके सब यहाँ पे पगलाने लगे और बहुत ही अजीब अजीब बर्ताव करने लगे और सबके सब यहाँ पे एक साथ आने लगे। वो हमें लग गया कि हाँ भाई पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़े, हमें यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। लेकिन हमने जैसे बच के निकलने की कोशिश करने वाले थे जो भी इविल स्पिरिट थे ना सबके सब ना एक बार में आ चुके थे और हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो जैसे तैसे भाई हमने कोशिश किया यहाँ से वहाँ जाके भाई हमने बचा, जब जाके भाई तो भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे चोट लग गया और एंड में जाके हम लोग चट्टान के ऊपर पहुंच गए थे। एक्जैक्टली ये हमारे मतलब आने से पहले ऐसा ऐसा पूरा सब कुछ कांड हुआ था। जो सुनते यहाँ पे चेन का था अच्छा तो भाई जमीन के अंदर से एनर्जी एक बार में निकला था, कहाँ से निकला था मुझे दिखाओ। तो पास ही में बेसिकली गड्ढा जैसा बन चुका था, उसके अंदर से जो डेमोनिक एनर्जी ना लार्ज क्वांटिटी में सब बाहर आ रहा था। बता दी भी वहीं से डेमोनिक एनर्जी आना ऐसा चालू हुआ। जो देखते हैं चेन कहते कि अरे बाप रे भाई ऐसा नहीं हो सकता कि यार हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अनलकी है। जो सुनते यान के बोलते क्या भाई तुझे मालूम है क्या है एग्जैक्टली वो। तभी नीचे से ना एक बुढ़ाओ की आवाज आती है, ये कह दूं कि हाँ उसे है ना सेंटर ऑफ इविल स्पिरिट स्प्रिंग कहा जाता है। और जो बुढ़ाओ है ना उसके साथ कुछ ऐसे बंदे वगैरह भी थे और उनके साथ ना ऐसे उड़ उड़ के भाई चट्टान की ओर यहाँ पे आने लगता है। तो पीछे से एक इविल स्पिरिट भी उन पे हमला करता है तो बुढ़ाओ उसे मार के खत्म कर देता है। ऊपर से आता है यान का या उसके साथ जो भी बंदे थे उनकी ओर देखता है तो देखता है कि अभी उनका जो चट्टान है ना वो भरा पड़ा है, वहाँ पे बंदे वगैरह रुकने के लिए जगह नहीं है। तो दूसरा चट्टान पे जो फ्री एंड सेटेड ग्रुप के बंदे थे ना वो दूसरे चट्टान पे थे और ये लोग यान का बाकी सब यहाँ पे दूसरे चट्टान पे थे। तो उसके चट्टान पे देखता है सामने वाले तो उस पे तो यहाँ पे जगह
खा लिए। तो जो किंग होता है उनका लीडर, उनसे कहते यहाँ पे साले कमे तो यहाँ पे साइड में हट जा, तो वो भी यहाँ पे साइड में हट जाता है, बूढ़ा हो जाता है अपने सारे बंदों के साथ उसके ऊपर, और सामने से कहते सुनो फ्री एंड अनफिल्टर्ड ग्रुप वालों, मैं अपने बंदों के साथ यहाँ पे आया हूँ, अब मुझे भाई अभी स्पीड से बचने के लिए इसके ऊपर मैं रुक सकता हूँ ना। सामने से इसके भी फट जाते हुए देखते हैं हाँ भाई ये तो कोई बूढ़े आदमी काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगते, तो सामने से भी कहता है ऑफकोर्स भाई हमें भला यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे आराम से रुकिए। बूढ़ाओं के साथ जो भी यहाँ पे बंदे लोग थे ना, सामने सुनकर नजर जाता है फ्री एंड अनफिल्टर्ड ग्रुप के साथ जो लड़कियां वगैरह थी चार्म से ले भाई उनकी हो जाता है, तो उन लड़कों का भी यहाँ पे ठड़क निकलने लगता है कि अरे बाप रे भाई कितनी प्यारी कितनी कमाल की कितनी सेक्सी लड़की है। जो देखते हैं यहाँ पे बूढ़ाओं कहते हैं कि हाँ भाई अगर तुमने उसी लड़कियों को मतलब सही लड़कों को ऐसा घूर घूर के देखते रहे ना, तो धीरे धीरे चल के बारे तुम्हें मालूम नहीं चलेगा, तुम्हारा जो भी यहाँ पे कल्टिवेशन एनर्जी है ना तुमसे भाई यहाँ पे छीन लेगी, तो वाकई में तुम चाहते हो कि हाँ भाई तुम्हारा पूरा एनर्जी छीन ले, तो आराम से घूर के देखते रहो। तो लड़के लोग भी कहते नहीं हम नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसके बाद से यहाँ पे जो बूढ़ा हुआ ना चैन से यहाँ पे कहते हैं कि सुन भाई तू घोस्ट किंग वैली का बंदा ना, तेरा कपड़े देख के बता सकता हूँ, और ऐसा लगता है तुझे ना वो जो जगह है ना वो जो गड्ढा बेसिकली जिसे अभी मैंने बताया इविल स्पिरिट स्प्रिंग कहा जाता है, बता दो उनके बारे में एग्जैक्टली वो क्या है, ताकि भाई बाकी लोग को यहाँ पे समझ आए कि हाँ भाई एग्जैक्टली वो क्या है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, और हमें मालूम चल जाएगा अगले चैप्टर में कि हाँ भाई एग्जैक्टली वो क्या है और उसके अंदर से इतना सारा डेमोनिक एनर्जी बाहर क्यों आ रहा है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे एक बुढ़ा हुआ था अपने कुछ बंदों के साथ बचने के लिए भी इनके चट्टान के पास आके खड़ा हो जाता है, यानी दूसरा चट्टान जो जिसपे फ्री एंड अनफिल्टर्ड ग्रुप के बंदे थे, और चैन से कहते यहाँ पे चैन भाई तू यहाँ पे बता दे तुझे पक्का उस गड्ढे के बारे में मालूम है जिसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे बाहर आ रही है। तो चैन यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है और कहते कि हाँ भाई ऐसा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, हर चीज है ना भाई जो भी एनर्जी रहता है कहीं ना कहीं से तो रिलीज ही होता है, तो उस जमीन के अंदर से यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो बेसिकली यहाँ पे ना जो बंदे वगैरह बंदे बोल रहा हूँ जो इविल स्पीड है ना उससे यहाँ पे ऑब्जॉर्व करना चाहते हैं वो लोग है इविल स्पीड, उनको जितना ज्यादा यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी मिलेगा उतना ज्यादा इनको यहाँ पे फायदा वगैरह होगा। इससे जैसे डेमोनिक एनर्जी उनका महसूस हुआ ना सबके सब एक साथ ना भाग तो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे बेसिकली सबके सब ऑब्जॉर्व करने के लिए आए हैं, जितना ज्यादा ऑब्जॉर्व करेंगे उतना ज्यादा उनका यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने कहा था कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे अनलकी हमारा नसीब खराब है क्योंकि ऐसा जो गड्ढा ना लिटरली बहुत ही कम यहाँ पे अपियर होता है, और जब इससे पहले ना बहुत साल पहले आया था, बहुत ही ज्यादा साल पहले, इतने सालों आसपास है ना 2-3 साल या 10-15 साल पहले नहीं आया था, 100 साल पहले यहाँ पे आया था, लेकिन ये साल आ गया जब हम लोग यहाँ पर आए थे, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे अनलकी है, जैसे ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे ये जो आसपास की स्पीड का पावर यहाँ पे और बढ़ जाएगा। जो सुनते वाली लड़की कहती कि अभी ऐसी बात है फिर तो हम लोग वाकई में डेंजर में आ गए, तो क्या करें भाई बीच में मौका देखते, जब वो लोग हमें यहाँ पे इग्नोर मारेंगे, जब हमारे ऊपर ध्यान नहीं रहेगा तो हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे शायद तब हम लोग बच जाए। जो सुनते यहाँ पे चैन कहते नहीं इसके चांसेस ना बराबर है, वो लोग कितने देर तक इनको करेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड या 5 सेकंड, इतने सेकंड में हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अगर हम चट्टान के ऊपर रहेंगे तभी जिंदा रह पाएंगे, अगर चट्टान से नीचे गए तो हमारे मरने के पूरे लगभग है ना हाँ के बराबर चांसेस रहेंगे। जो सुनते यहाँ पे बूढ़ाओं कहते हैं एग्जैक्टली इस लड़के ने यहाँ पे सारी बातें डिटेल में सही बताई है, यहाँ तक कि मैं और मेरे इतना पावरफुल है दूसरे भी बूढ़ा लोग या दूसरे एक्सपर्ट भी आ जाएंगे ना तो भी हम लोग चाह के यहाँ पे निकल नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पे जो अभी समय चल रहा है ना काफी खतरनाक समय चल रहा है, तो यहाँ पे दुश्मनी निकाले कोई भी मतलब होने वाला ही नहीं, तो इसलिए काम कर दे भाई साथ में दोस्ती कर लेते और साथ में यहाँ पे कॉपरेशन करते। तो चैन कहता हूँ कि ठीक है हमें तैयार है, लेकिन एग्जैक्टली आपका प्लान क्या है, आप क्या यहाँ पे क्या करना चाहेंगे। जो सुनते सामने से बूढ़ा बोलता है देखो ऐसा तो मैं कुछ खास करना नहीं चाहूंगा, बस यार दोस्ती कर लेते और साथ में मिलकर फाइट करते, यही एक लौता तरीका भाई, फाइट करेंगे हराएंगे इनको और यहाँ से बाहर निकलेंगे। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे ये कहता है चैन हाँ फिर तो यार हम लोग भी तैयार है, आपका यहाँ पे शुक्रिया। बूढ़ाओ कहते हाँ मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पे तैयार हूँ, एक बार मदद कर सकता हूँ 2 बार भी यहाँ पे मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी यहाँ पे कंडीशन है। जो सुनते ही सामने से चैन बोलता क्या आपकी कंडीशन है, क्या कंडीशन जरा हमें बताइए। तो बताते कि हाँ भाई जो गड्ढा है बेसिकली जिसे इविल स्पिरिट स्प्रिंग कहा जा रहा है जिसके अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है, उसके अंदर जो कुछ है ना वो सबका सब यहाँ पे मैं रखूंगा। जो सुनते ही सामने से चैन बोलता ओके ठीक है भाई जो कुछ आएगा आप यहाँ पे रख लीजिएगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस सेफ्टी यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ गए पूछते हैं भाई उसके अंदर कुछ होता भी है क्या, एग्जैक्टली उसके अंदर क्या होता है भाई मुझे बताएगा। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है एक स्पेशल टाइप का उसके अंदर मिलेगा, इविल स्पिरिट का एसेंस मिलेगा, इतना ज्यादा स्पेशल है ना, बाकी जब मारने को तुम्हें मिलता है ना इविल स्पिरिट को वो नॉर्मल से रहती है, लेकिन उसके अंदर से जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेशल रहेगा। जो सुनते यान के भी कहते हैं कि एक स्पेशल टाइप का इविल स्पिरिट एसेंस ये तो वाकई में कमाल का है। उसके बाद से भाई ये लोग नीचे देखते ना जो डेमोनिक एनर्जी है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे और बढ़ जाती है, और उसी बीच में ढेर सारे यहाँ पे जो इविल स्पिरिट ना उछल के भाई इनके पास है ना हमला करने को भी आने को तैयार थे। जो देखते हैं यहाँ पे बंदे भी घबराते हैं, बुढ़ाओ कहते हैं जोश में कि चलो भाई यहाँ पे घर बाहर के कोई मतलब वगैरह नहीं होने वाला है, सबका सब यहाँ पे तैयार हो जाओ इन पे अटैक करने के लिए। जो सुनते बाकी बंदे भी सोचते कि हाँ भाई हमें खड़ा रह के या फिर डर के कोई मतलब होने वाला नहीं है, हमला करने में फायदा ये, तो सब लोग यहाँ पे हमला करने को तैयार है। ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट के दोनों जो लड़का लड़की है यांग था वो
और उसके साथ जो फीमेल इसकी फ्रेंड थी वो लोग हमारे पे हमला करने को तैयार है। दोनों जो जुड़वा बहन है भाई ये भी अपनी पावर यूज करके भाई ये लोग भी सामने से हमला कर रहे हैं और साथ में घोस्ट किंग वैली के यहाँ पे लेन और बाकी ये सब यहाँ पे हमला वगैरह कर रही है। और यान का भाई ओथ यहाँ पे बैठा रहेगा, वो भी अपने यांग नेजी हो सके सामने सो भी यहाँ पे हमला कर रहा है। तो उसके यांग नेजी ऑफकोर्स जो इविल स्पीड के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उसका भाई आराम से बाकी बंदों के मुकाबले ना यांग मतलब यान का ही ना बड़े आराम से मार देता है। जो यहाँ पे जो बूढ़ा हुआ ना बूढ़ा भी नोटिस कर लेता है, यान कैसे कहता है हुआ यार तुझे मानना पड़ेगा, तो वाकई में कमाल का बंदा है। एक काम कर वो साइड का जो चट्टान है ना उसे छोड़ के भाई मेरे साइड में यहाँ पे आ जाए, हम लोग साथ में मिलकर झगड़ा करेंगे। उसके बाद से भाई मैं गारंटी से बोल सकता हूँ तेरी तो यहाँ पे जाने नहीं यहाँ पे पक्का बची जाएगी। जो सुनते यान के बोलते शुक्रिया ऑफर के लिए, लेकिन मुझे थैंक यू मुझे नहीं चाहिए ये ऑफर। जो सुनते बुढ़ा बोलते देख यार तुझे यहाँ पे ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं, आज मेरे साथ फायदा रहेगा। और जितना भी हम लोग यहाँ पे ईवी स्पीड का एसेंस कलेक्ट करेंगे ना उसमें से लगभग ना 5 में से 1 मैं तुझे दे दूंगा, तेरा इसमें फायदा वगैरह भी होगा। जो सुनते यान का बोलता नहीं मैंने बोला ना कि नहीं मतलब नहीं मुझे यहाँ पे नहीं आना। जो सुनते बुढ़ा बोलता ओके ठीक है भाई तुझे जब आना ही नहीं तो मतलब मैं भी तुझे यहाँ पे फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद से यांग का ही तो अपना लगा है आराम से स्पीड को मार खत्म करता है। तभी एक बोतल यहाँ पे निकालता है, दोनों जुड़वा बहनों को देता है और कहते हाँ भाई ये बोतल अपने पास रखो और उनका जो भी एसेंस है इस बोतल में कलेक्ट करना, डायरेक्ट भाई यहाँ पे खुद के बॉडी में अब्सॉर्ब मत कर लेना। तभी बाजू में वो जो घोस्ट किंग वैली कुछ बंदे थे उनके आसपास लिटरली ढेर सारे आ जाते हैं एक बार में इविल स्पीड, जिनके साथ लड़ने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो यान के जाता है उनकी यहाँ पे मदद करता है, उनके आसपास जो भी है ना उसके यहाँ पे खत्म कर देता है। जिसके बाद से भाई वो लोग भी देखते चलो भाई एटलीस्ट हमारे पास का खत्म हो गया, अब एक एक करके यहाँ पे आएंगे तो उनका तो हम लोग आराम से मुकाबला कर ही लेंगे। इसके बाद यान के पास है ना यहाँ पे ढेर सारे एक बार में ढेर सारे इविल स्पीड आ जाते हैं। तो यान के पूरे जोश और एटीट्यूड के साथ यहाँ पे मुकाबला करने को तैयार है। यहाँ पे जो यांग था होता है इसकी टीम को जो फीमेल मेंबर्स थी उससे कहते हैं हमारे पास जो स्पेशल टाइप का जो आर्टिफिशियल एक्टिव जो तुम्हारे पास है जिसके यहाँ पे 5 ड्रैगन इनलाइटमेंट सिल्क आ जाता है उसका यहाँ पे यूज करो और उसका यूज करने के बाद यहाँ पे यान का मदद करो। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। उसमें बेसिकली इसकी टीम को जो बाकी मेंबर्स है ना अपना एनर्जी डालते हैं जिसके जरिए ना वो जो भी चीज था उसके अंदर से देख सकते हैं एनर्जी से बना हुआ ना यहाँ पे 5 ड्रैगन निकल के आता है जो कि सामने से बाकी इविल स्पीड के ऊपर ऐसा हमला करते हैं। तो इविल स्पीड उसके अटैक से मरते हैं और यान का वो भी यहाँ पे अपने आराम से लगा हुआ मारने के लिए। तभी यहाँ पे जो बुढ़ा हुआ ना बुढ़ा के पास कुछ एक अजीब टाइप का एबिलिटी था जिससे वो शायद ना यहाँ पे वो कंट्रोल कर लेता है सामने से बेसिकली कुछ सेकंड के लिए, या जैसे जैसे हो सकता है भाई उसको मैनिपुलेट कर देता है इविल स्पीड को और इविल स्पीड जो भी ना इसके साइड वाले को उसको सामने को भेजने लगता है जहाँ पे ह्यूमनर यान के बाकी सबका सब है। तो यहाँ पे दोनों जो बहनें हैं इनके पास भी बेसिकली आता है, तो ये लोग भी हिल जाते अरे बाप रे भाई ये सब एक बार में हमारे साथ कैसे मतलब हमारे पास कैसे आने लगे। यहाँ पे यान का भी देख के समझ आते कि हाँ भाई लगता है कोई हमारे पास जानबूझ के भेज रहा है। तो उसका जो यांग नहीं था ना भाई उसका एक छोटा सा ऐसा बोल सकते हैं भाई ऐसा गोला सा प्रोटेक्शन जैसा बनाता है और दोनों बहनों को आसपास ऐसे लगा देता है, जिस कारण जो भी यहाँ पे ऐसे आते हैं ना सामने से इविल स्पीड दोनों बहनों के पास आते देखते अरे बाप रे यहाँ पे तो यांग ने जी उनकी यहाँ पे फट जाती है और सबके सब डर के मारे उन दोनों बहनों से यान का ऐसे दूर भागने लगते हैं। और दूर भागने वाले ना जहाँ पे भाई लड़की लेन और साथ ही में चेन था भाई उनके पास जाने लगता है सबको सभी बार में। जो देखते सामने से चेन कहते कि अरे यांग मेरे भाई ये तो क्या कर रहा है भाई अपने यहाँ के हटा के भाई हमारे पास भेज रहा है। जो सुनते यान के कहते हैं सॉरी सॉरी मैं ये नहीं करना चाहता, मैं बस भाई उनको दूर भगाना चाहता था, मुझे लग नहीं था भाई दूर भाग के तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। डोंट वरी मेरे पास एक कमाल का और आइडिया आया है, मैं और कोशिश अच्छे से करके देखता हूँ। तो इसलिए यहाँ के अपना तलवार लेते हुए ऐसे हवा में उछलता है, फिर से थोड़ा सा ऐसा मेडिटेशन करता है और अपने बॉडी से ना यहाँ पे ना यांग एनर्जी ना उसकी क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी यहाँ पे रिलीज करता है। जो इसके आसपास के जो भी बंदे थे ना उनके पास जाते हैं और उनके पास जैसे जाता है तो उनके पास जो भी इविल स्पीड थे ना अपने आप मर के यहाँ पे खत्म होने लगते हैं। जो देखते सामने से यांग तो भी कहते हैं कि अरे यार वाकई में ये जो तूने एंड में किया ना ये तो बहुत ज्यादा कमाल का था भाई, काफी ज्यादा कमाल का था, मजा आ गया। जो सुनते यान के बोलते हाँ यार वाकई में अच्छा था, मुझे लग नहीं था इतना अच्छे से काम करेगा लेकिन काफी अच्छे से काम किया। चेन भी कहती कि हाँ यार मानना पड़ेगा, लेंग भी कहती वाह यार एकदम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक निकल गया। तभी सामने से जो बूढ़ा होता है वो दूसरे चट्टान से बेसिकली वो भी दूसरे चट्टान पे ही अभी है, वो भी सामने से यान का ऐसे कहते सुन भाई यान का यार ए साइड भी आ जा जरा, इस बूढ़ा के भी यहाँ पे मत कर ले, मेरे साइड का अभी भी ढेर सारे यहाँ पे भी स्पीड बाकी है। जो सुनते दूसरा एक बंदा कहते बुढ़ाओ से कि साले बुढ़ाओ हमने देखा था तो उन्हें भाई अपनी कौन सी एबिलिटी हो सके जो भी स्पीड था ना भाई वो सबको यहाँ पे कंट्रोल करके हमारे ऊपर ऐसा हमला करवा रहा था। और देख भाई अब जो खुद मुसीबत में आया तो खुद यहाँ पे मदद मांग रहा है भाई कितना तो बेशर्म है बुढ़ाऊ। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलते कि देख भाई ज्यादा मेरा मजाक उड़ाने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तू अभी टाइम को देख भाई माहौल को देख, ये माहौल यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, अभी शायद बुढ़ाऊ तुम्हारे किसी काम का ना होगा, मतलब मैं अभी भले किसी काम का ना हूँ लेकिन हो सकता है कुछ मिनट बाद या कुछ देर बाद मैं पक्का तुम्हारे काम आऊंगा। तो उस समय जब काम आऊंगा ना तो भाई तुम्हें अभी मेरे काम आना पड़ेगा, तब जाके भाई मैं उस समय तुम्हारी मदद करूंगा, वरना बाद में तुम लोग बचताओगे, अभी मेरी मदद करो बाद में मैं भी तुम्हारी मदद ऑफकोर्स करूंगा। जो सुनते यहाँ पे यान
यान के ना आराम से बैठ जाता हूँ, कहता सॉरी सूनियर, मतलब सॉरी बुढ़ाओ, मैं अभी के लिए आपके यहाँ पे मदद नहीं कर सकता हूँ भाई। ये जो मैंने अभी अटैक अपना यूज़ किया था ना, जिस चक्कर में जो भी इंटरनल पावर ना काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, आराम से मुझे अभी मेडिटेशन करके रिस्टोर करना है। तो आराम से बैठ कर अपना रिस्टोर करने लगता है। पीछे से यहाँ पे यान तो या चैन आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे। सामने से एक पील देते कि हाँ भाई यान के लगे पर ये भी खा लो। सामने से बुढ़ाओ भी कहता हूँ कि ठीक है भाई, खुद का पावर यहाँ पे रिस्टोर कर ले, उसके बाद से हम देखेंगे। अब इनके साइड का जो भी था भाई वो सब तो यान का यहाँ पे खत्म कर दिया। तो भाई ये लोग बड़े आराम से भाई आपस में बातचीत करके यहाँ पे ऐसा वैसा रिलैक्स हो चुके हैं। लेकिन जो दूसरा चट्टान था जिसके ऊपर भाई यहाँ पे बुढ़ाओ और फ्री एंड अनफेटेड ग्रुप के बंदे थे, उनका जो बीबी स्पीड थे वो तो अभी खत्म हुआ नहीं है, उनके एरिया में अभी भी है और इनके ऊपर हमला किया जा रहे हैं। तो यहाँ पे बुढ़ा हुआ सारे बंदे अपना जोश लगा के हमला कर रहे कि हाँ भाई हम लड़ेंगे, भाई हमारे एरिया खत्म थोड़ी ना हुआ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पे कई एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई ये लोग जो यान गाय ने शील्ड बना के रखा था उसके अंदर सारे के सारे बंदे कैद है। लेकिन जैसे मालूम है ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और क्रैक वगैरह आने लगेगा। तो क्रैक वगैरह यहाँ पे आना चालू हो जाता है। तो यान गाय की ओर देखते कि यान गाय कुछ करना। तो यान गाय ने कहा था कि यहाँ पे कम से कम मैं 15 लेयर तो यहाँ पे बना सकता हूँ। तो अपना और भी उसके ऊपर लेयर बनाता है, लेकिन ये भी बाद में बोला गया था उसका 15 लेयर भी ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो कुछ समय बाद ना धीरे धीरे उसके अंदर भी क्रैक वगैरह आने लगते हैं। बंदे लोग सबका सब यहाँ पे टेंशन में आने लगते हैं कि शिट भाई ये लेयर्स वगैरह इतने भी ना एक एक करके सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एंड में यहाँ पे क्या करेंगे, और काफी समय से भी जाता है और जो आखिरी वाले लेयर है ना उस पे भी एकदम बड़ा बड़ा क्रैक आने लगता है। लगता है कि अब गया भाई, अब यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी बाहर साइड है ना अचानक से जो पानी, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हर जगह पानी भरा हुआ है, वहाँ पे तूफान जैसा आने लगता है। और वहाँ से एक जगह पे बहुत ऐसी कमाल की एनर्जी ना रिलीज होती है और जो एनर्जी है ना अपने पास बाकी जो भी स्पीड है ना उसका अपने पास यहाँ पे खींचने लगता है। जो देखते बंदे भी कंफ्यूज कि एक समय भाई एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो लोग भी आराम से ना रुक के देखने लगते हैं। तब उनको भी अच्छे से यहाँ पे दिख जाते हैं कि हाँ भी है कोई एक जगह है जहाँ पे अजीब कुछ हो रहा है और सारे के सारे एवी स्पीड है ना भाई उस जगह ऐसा खींचे जा रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे खुश रहते कि चलो भाई हम लोग यहाँ पे बच गए, अब सारे के सारे एवी स्पीड जा रहे तो भाई हम लोग यहाँ से सेफली निकल सकते हैं। तब यहाँ पे यान के कहते हैं यहाँ पे चलो हमारा रास्ता यहाँ से खाली हो चुका है, तो ज्यादा रुक के कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और सबसे ध्यान से देखो जो जगह पे सारे के सारे ईवी स्पीड यहाँ पे इकट्ठा हो रही थी वो सब बेसिकली ना कुछ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार हो रहा है। तो एंड में तैयार हो जाएगा तो हम लोग बड़े मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए भाई फायदा इसी में कि हम लोग यहाँ से निकलते, इससे सबके सब बंदे यहाँ पे उड़ के ना भाई जाने के लिए निकल जाते। हमने देखा था गड्ढे के अंदर पूरा ये केव बना हुआ था, तो गड्ढे से बाहर निकलना तो ऑफकोर्स उड़ के ऊपर सड़ जाना पड़ेगा। तो सारे के सारे बंदे हुए उड़ते हुए जा रहे। तभी एक बंदे को दिखता रास्ता, कहते हाँ भाई वो देखो वहाँ ध्यान से देखो, ऐसा लगता है वहाँ मतलब निकलने का रास्ता है। तो सबके सब वहाँ जैसे बढ़ते ना, वहाँ पे बढ़ते पीछे से आवाज आती है कि साले रुक जा भाई, तेरी हिम्मत क्या हो भाई, कहाँ तू जा रहा है। और उसके बाद ना यान करके सामने आके कुछ बंदे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। 4 बेसिकली यहाँ पे बूढ़े आदमी खड़े होते हैं और यहाँ पे जैसे खड़े होते हैं यान के रोक के उससे पूछते भाई तू कौन है और यहाँ पे तू कर क्या रहा है और एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जो लिंक थे ना यान कई को बता दी कि जो हमारा घोस्ट किंग वैली है ना ये वहाँ के भाई 4 बंदे हैं जिन्हें यहाँ पे 4 डेमोस या 4 मॉन्स्टर कहा जाता है। रियल में कोई डेमोस या मॉन्स्टर नहीं है, ये थोड़े से अच्छे बंदे नहीं बुरे बंदे, इसलिए इनको यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। और सारे के सारे बंदे ना ये सब 6ठे स्टेज के, कोई 7वें पे कोई 8वें लेवल पे, इसलिए हम चाह के भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इससे जितना हो सके उतना हमें इनसे दूर रहना पड़ेगा। सामने से यान का भी प्यार से बोलते हैं कि देखिए भाई हमें आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम भी यहाँ पे अपना एडवेंचर करने आए थे और हम यहाँ पे घोस्ट किंग वैली के मेंबर है। अगर यहाँ पे कुछ भी मतलब हो रहा है ना तो हमें एग्जैक्टली इसका कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुन दे बुढ़ाओ के वाकई में तुझे कोई आइडिया नहीं है। दूसरा बुढ़ाओ भी पीछे से कहते नहीं भाई कुछ न कुछ तो होगा, इससे भाई ना ज्यादा प्यार से बात के कोई मतलब नहीं है। इसको जबरदस्ती उठा के अपने पास लेके जाते हैं इसको, ताकि भाई इसके मुंह से बुलवाएं। तो यान के को पकड़ के ना अपने साथ यहाँ पे ले जाने लगते हैं। पीछे से लोग भी चिल्लाते, दोनों बहनें कह रहे रुको भाई यान के को कहाँ लेके जा रहे हो। यान का यहाँ पे कहता है डोंट वरी, तुम मेरा यहाँ पे टेंशन मत लो, तुम्हारे या जो बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा ना वहां से आके निकलो, मैं फटाक से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन दोनों बहनें उसकी बात नहीं सुनते और उसके पीछे बचाने के लिए जाने लगते। लेकिन तभी बुढ़ाओ लोग ना पीछे से अपना किसी टाइप का ना अटैक दोनों पे करते। लेकिन जो बुढ़ाओ ने यहाँ पे किया था ना किसी टाइप का अटैक नहीं बोल सकते, एक टाइप का यहाँ पे सील था जिसे यहाँ पे ना शैडो लॉक कहा जाता है। तो पीछे से लेन यहाँ पे कहते शिट भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो शैडो लॉक है। दोनों बहनों कंफ्यूज कि भाई ये क्या है, हमें तो इसके बारे में नहीं मालूम। तभी सामने से यहाँ पे बताती है कि एक टाइप का स्पेशल स्किल है, अगर तुमने इसे मास्टर कर दिया ना तो किसी बंदे के ऊपर है ना तुम इसे यूज कर सकते हो जिसके ऊपर से तुम्हारा शैडो ऐसा मार्क हो जाएगा। और उसके बाद से तुम उस बंदों के यहाँ पे सेंस कर सकते हो कि यहाँ भी बंदा यहाँ पे कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, ऐसा मतलब के लिए बुढ़ा हुआ ना तुम यहाँ पे सेंस कर सकता है और हल्का फुल्का कंट्रोल भी कर सकता है। अगर भाई तुम इसके थोड़ा से भी पास में आ जाओगे, दूर रहोगे तब कंट्रोल वगैरह नहीं कर पाएगा, लेकिन पास में वो कंट्रोल कर पाएगा। तुम्हारे इमोशन को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, तुम्हारी फीलिंग को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और उसने मतलब तुम दोनों के ऊपर यहाँ पे शैडो मार्क डाल दिया ना, इसका मतलब भाई ऐसा मत समझो कि यहाँ पे चला जाएगा तुम कुछ नहीं करोगे तो वाकई में चला जाएगा, इसका मतलब वो तुम्हारे पास आएगा। अभी उसे यहाँ पे जानना कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसलिए
इसलिए यान कई को लेकर गया है। बाद में पर्सनली हो सकता है खुद तुम्हारे पास है, तुम दोनों बहनों को लेकर अपने पास जाए, नहीं तो किसी न किसी बंदे को भेज के भाई तुम दोनों बहनों को यहाँ पे बुला लेगा और तुम्हारे जरिए भी कुछ न कुछ भाई तुम्हारे कंट्रोल वगैरह करके तुमसे पता करने की यहाँ पे वो पक्का कोशिश करेगा। यानी मैं सीधे सीधा सिंपल में शब्दों में कहूँ, तुम दोनों बहनों की हालत अभी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। दोनों बहनें वाकई में दम सुन के हिल जाती कि शीट भैया क्या हो गया, तो पूछते भी क्या इसको हटाने का कोई तरीका वगैरह नहीं है क्या। सामने से कहती है अगर ये वाला जो मार्क है ना किसी छठे स्टेज के बंदे के ऊपर भी लगा दिया जाएगा तो भी अपने हिसाब से नहीं यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे। इसका दो ही तरीका, या तो भाई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे ढूंढो जो कि तुम्हारे बदले जाकर इससे मार पाए, या तुम दोनों बहनें जाके भाई उस आदमी के यहाँ पे मार डालो जिसने यहाँ पे लगाया है, तभी जाके हटेगा, वरना ऐसे ही हटने वाला नहीं है। उसके बाद सीन शो था उन चारों बुढ़ाओं पे जो कि यान कई को लेके उसी जगह पे आए थे जहाँ पे सारे जो बेसिकली गड्ढा था ना जिसके अंदर से सबसे पहले ईवी स्पीड वगैरह जो भी एनर्जी थी बाहर आ रही थी, डेमोनिक एनर्जी, और एंड में जिसमें सारे के सारे ईवी स्पीड ऐसे जा रहे थे उसी गड्ढे के पास वही अंदर से जैसे कि भाई हमने देखा भी था कुछ ऐसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो बूढ़ा लोग वहीं पे आते हल्का फुल्का अपने एनर्जी के जरिए ना उसके पास जाने की कोशिश करते। पास में जाते उनको कुछ अजीब से यहाँ पे दिखता है, उनको अभी भी समझ नहीं रखा है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। तो यान कहीं से फिर से पूछते देख बच्चा तू यहाँ पे लंबे समय से हमें यहाँ पे बता दे कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या है, कहाँ से आया है, तो अगर हमें अच्छे से बता देगा तो हम तुझे यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यान कहीं कहते हैं इससे पहले यहाँ पे ना तुम्हें मालूम होगा इविल स्पीड स्प्रिंग जैसे कहा जाता है जिसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी रिलीज होती है, उसके अंदर से रिलीज हुआ था और बाद में ना जो भी डेमोनिक स्पीड वगैरह थे सब इसके अंदर जाके ऐसे समा गए थे और उसके बाद से उसके अंदर से ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर आया है, उनसे यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है। जो सुनते लोग कहते हैं भाई क्या 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 बोला भाई ईवी स्पीड स्प्रिंग, अरे बाप रे भाई तो कमाल की बात है। पीछे से एक बूढ़ा बोलते कि हाँ भाई अब हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, तभी दूसरा बूढ़ा यहाँ पे बताते कि देखो भाई हम सबके सारे बंदे ना छठे स्टेज के 7वें नहीं तो 8वें पे जा चुके और बहुत जल्दी यहाँ पे 9वें लेवल पे जाने वाले छठे स्टेज के, तो ये सबसे सही मौका भाई हमें कमाल की एनर्जी की तो जरूरत पड़ी थी भाई जिसका हम लोग प्रैक्टिस सके अपना लेवल अप कर सके, तो ये सबसे अच्छा मौका तो हम इसे यहाँ पे मिस नहीं कर सकते। दूसरे बूढ़ा लोग भी बोलते हाँ भाई तूने यहाँ पे बात एग्जैक्टली सही बोला, और यान गाय को धक्का दे के यहाँ से भगा देते कि चल भाई तूने बता दिया तो ले भाई जैसा मैं तुझसे कहा था तुझे यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ले भाई तुझे यहाँ पे छोड़ दिए चला जा। धक्का काफी जोर से देते यान गाय को भी हल्का सा खून वगैरह निकलता है। यान गाय भी दिमाग खराब, सारे रुक भाई मौका मिलने दे मैं तुम सारे बूढ़ों के यहाँ पे बैंड बजाऊंगा। और तभी जो चीज था ना उसकी बेसिकली यहाँ पे आंख खुलती है, मतलब जो भी चीज था यहाँ पे जिंदी चीज थी, और जिससे देखते हैं यहाँ पे एक बूढ़ा कहता है डेविल, ये होता है रियल डेविल, कोई मजाक नहीं बल्कि रियल डेविल सामने है। तभी जो यान का जो साइड में से आके गिरा था वो भी यहाँ पे नोटिस करता कुछ है इसके बॉडी में फटाफट ऐसे इंक्रीज हुआ जा रहा है, जो आसपास का एसेंस जो भी थे ना और भी बचे कुछ एसेंस वो सब इसका बॉडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफाइन करके उसे यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लगता है, तो ये भी बेड को आराम से ऑब्जॉर्व करना चालू करता है। सामने से जो बूढ़ा लोग है ना उसके साथ मुकाबला करने लगता है, जो अजीब सा डेविल आया था तो उनकी हालत यहाँ पे खराब होने लगती है। यान के अपने आराम से लगा पड़ा अपने एनर्जी वगैरह सारा का सारा ऑब्जॉर्व करने में। एंड देन उसके बाद सीन शो होता है इन दो बहनों पे जो कि वापस यान का एक और आ रही थी, तभी नोटिस करती भाई इसके पीछे लेंगे उसके टीम के सारे बंदे, यांगताओ की टीम के सारे बंदे वापस आ रहे, तो उससे पूछता भी है मतलब पूछती है लेंग से पूछते कि हाँ भाई अरे तू यहाँ पे वापस क्या करे, तेरे सारी टीम बोले क्या करे वापस, तो सामने से कहती भाई वापस तो तुम लोग यहाँ पे जा रहे हो, तुमसे मैं रीजन पूछूं, तो सामने से बता दिया हम लोग यान के लिए यहाँ पे जा रहे, हमारे बीच में यान के बीच में जो रिलेशनशिप है ना तुमसे यहाँ पे ज्यादा गहरा है, हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, हमारे जो भी ग्रुप्स है ना एक दूसरे के पड़ोसी ग्रुप है, इसलिए भाई हमारा आना यहाँ पे बनता है, तुम्हारा आना इतना कुछ खास ऐसा बनता नहीं है। अगर तुम लोग वापस में मतलब वापस हमारे साथ जाओगे ना तो हो सकता है तुम्हारी यहाँ पे मौत भी हो सकती है। जो सुनते यहाँ पे लेंग कह दिए डोंट वेरी, मुझे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, जान जाए तो जाए ना जाए तो ना जाए। यहाँ पे तभी जो चेन था चेन भी यहाँ पे आता, और यांग तो भी मैंने कहा कि यहाँ पे वो भी आया है, तो यांग था उससे कहती यहाँ पे यांग तो लेकिन तुझे आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे जा रहे तू वापस यहाँ पे लौट सकता है। जो सुनते यहाँ पे यांग था वो बोलते कि यार तुम्हें नहीं मालूम हमारे ग्रुप का यहाँ पे क्या नाम है ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट भाई, और हम लोग वाकई में इस ग्रुप का जिस चक्कर में हमारी यहाँ पे मौत नहीं होगी, जैसे चारों बूढ़ा लोग को मालूम चलेगा ना हमारे बारे में कि हम इस ग्रुप के, उनकी हिम्मत नहीं होगी भाई हमें यहाँ पे जान से मारने के लिए, इसलिए हमारे जान के यहाँ पे टेंशन मत लो। तो यहाँ पे दोनों बहनें देखते यहाँ भी लगता नहीं है कि ये लोग यहाँ पे वापस जाने वाले, कोई बात नहीं चलो, और चेहरों से चिल्लाते हुए कहेगी यहाँ पे यान का ही थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा सब्र करो, हम सब के सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल भी कई एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो भी लोग थे ना भाई दोनों जुड़वा बहनें बाकी सारे मेंबर सबके सब यान के पास वापस लौटते उसको बचाने के लिए, तभी जैसे पहुँचते ना यहाँ पे जोरदार है ना एक एसेंस के यहाँ पे ब्लास्ट होता है, ये लोग भी देखे कन्फ्यूज कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें लगा यहाँ पे यान कहीं मुसीबत में होगा, चारों बूढ़ा लोग इसे तड़पा रहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते कारण तो उल्टा चल रहा है। सामने से चार में से ना दो बूढ़ा यहाँ पे भागते भागते आ रहे थे और उन दोनों बूढ़ों के यहाँ पे काफी चोट लगा था, इनको इग्नोर मारते दोनों बहनों बाकी
बाकी सबको देखते दोनों बूढ़ों यहाँ पे इग्नोर मारते और अपनी जान बचाते हुए भाई वो लोग यहाँ पे आगे भाग जाते हैं, निकलने के लिए मतलब यहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद सीन होता है यान कहीं पे हमने देखा था आखिरी बार जो भी एसेंस था ना यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लगता है, तो इसका एसेंस ऑब्जॉर्व हो जाता है। अब ये पास में जाके देखते हैं कि यहाँ पे जब तक मैं ऑब्जॉर्व करा था उसमें क्या हुआ, तब दो बूढ़ा होते हैं यहाँ से भाग चुके हैं और जो बाकी दो बूढ़ा होते हैं उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी थी। यान का ही समझ गया जो अजीब से यहाँ पे जिंदा सा चीज था ना जिसे उन्होंने डेविल कहा था, ये पक्का भाई उन्होंने मतलब उस डेविल ने इन दोनों के यहाँ पे जान ले ली। तो सामने डेविल को भी देखता है तो डेविल इसके सामने भाई देख सकते हैं कितना खतरनाक था, पूरा एटीट्यूड में खड़ा है। अब यान का को जैसे देखता है यान का पे यहाँ पे हमला कर देता है, तो सामने से जो यांग है मतलब यांग का वो अपनी यांग एनर्जी यूज करके उसके अटैक को यहाँ पे रोकता है। हमें मालूम है यहाँ पे जो भी इविल स्पीड वगैरह रहेंगे तो उसके सामने यांग एनर्जी के सामने लोग वीक पड़ते हैं, तो ये भी यहाँ पे हल्का फुल्का वीक पड़ता है। तभी अचानक से उसके भी दिमाग में कुछ आइडिया आता है और एक भाला जैसा कुछ था वेपन वो अपने लिटरली अपने पेट में यहाँ पे आर पार कर लेता है और वो करने के बाद यहाँ पे हंसने लगता है, जैसे कि भाई करने के बाद ना इसको और पावर यहाँ पे मिलेगी। यान का को भी दाल में कुछ ना कुछ काला लगता है, तभी इसके पास यहाँ पे था भाई जो डेविल सीलिंग चेन उसे यहाँ पे निकाल लेता है। ये चेन मुझे अच्छे से याद तो नहीं लेकिन ये चेन पक्का वही चेन होगा जो ड्रैगन वैली के अंदर जो डेड बॉडी के ऊपर लगा हुआ था। उस समय लंबा चौड़ा इतना चेन देखने में नहीं था, खाली एक छोटा सा गोल था, लेकिन हो सकता और भी लंबा चौड़ा हो, उस समय हमें दिखाया ना गया हो। तो इस समय चेन यहाँ पे निकाल लेता है और उससे भाई सामने से इसको यहाँ पे मतलब चेन से बाहर निकले तैयार था। सामने से जो डेविल था ना वो बोलने वाला डेविल था, वो भी यहाँ पे देखते वो भी हिल जाता है। अरे बाप रे, तो हेवन गेट का एक आर्टिफैक्ट है जिसके जरिए हम जैसे डेविल को यहाँ पे सील करके रख सकते हैं और पूरा का पूरा यांग एनर्जी से बना हुआ है। तो यान का भी अपनी पावर जैसे तैसे लगा के उसको एक्टिवेट करके उसको फाइनल चेन से यहाँ पे बांध के रख देता है, जिसके बाद से डेविल भी चेन के अंदर बन चुका है। वो भी यहाँ पे चिल्लाने बिलाने लगता है, उसकी भी यहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब होती है, लेकिन चैन से खुद को आजाद नहीं करवा पाता। यहाँ पे यान का भी देखते कि अरे यार ये तो यहाँ पे बातचीत भी कर सकता है, लेकिन ये अच्छा खासा तो मुझे यहाँ पे नहीं लगता। सामने से डेविल कहते हैं साले तुझे नहीं मालूम जो डेविल्स का जनरल है ना भाई, मैं जनरल हूँ, मेन गेम मेरा यहाँ पे नाम है। और सामने से ये भी कहते कि हाँ साले कमीने इस बार तूने मेरे यहाँ पे ना सॉल फॉर्म को यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिया, अगर नसीब अच्छा रहा ना तो आगे चल के जो महाराज है बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी दोस्त अच्छा नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, और आगे चले जब मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा तो मेरा मेन जो मेरा रियल बॉडी है ना भाई उसके जरिए मैं तुझे ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा, तुझे कुत्ते की मौत तड़पा के मारूंगा। और इसके बाद हा करके हंसता है। एंड देन इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे यहाँ पे सच में वाकई में समझ नहीं आया। उसकी बॉडी यहाँ पे गायब हो जाती है और चैन है वापस से यान के यहाँ पे ले लेता है जिससे उसने बांधा था। और देख सकते हैं यान के आसपास है ना पूरा एनर्जी वगैरह खाली इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसा लगता है जो उसका पावर है ना भाई जनरल का मतलब जो डेविल का जनरल था उसका पावर यहाँ पे उसके अंदर सील हो चुका है और यान के पास भी आ चुका है, जिस कारण ऐसा ब्लू रंग का यहाँ पे ऑरा वगैरह तैयार हो जाता है। चैन लेके यहाँ पे देखता है कि हाँ भाई ये बंदे का बॉडी तो वाकई में काफी मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल था। अच्छा भाई मेरे पास ये चैन था और अच्छा वो सामने से डेविल था, दूसरा कुछ ऐसा वैसा रहता तो शायद मैं चैन भी उससे यहाँ पे रोक नहीं पाता, नहीं रोक पाता तो मेरी यहाँ पे बैंड बजाती, उतने में पीछे सब के सब ये बंदे भी पहुंच जाते, वो लोग भी आवाज देते कि हाँ भाई तुम ठीक हो ना यान का, ये कहते कि हाँ यार तुम लोग यहाँ पे सही मौके पे आ चुके हो, एक काम करो भाई तुम सबके सब यहाँ पे रुको, क्या मुझे कोई एक अच्छा सा जगह ढूंढ के मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन अपना ये करना भाई, थोड़ा सा भाई अपना जो अभी अभी एनर्जी मिला है उसका जो सुनते दोनों बहनें रोकते हो कहते भाई अगर करनी है तो बाहर निकल के करो भाई, यहाँ पे करना जरूरी है क्या। एक बंदा बोलते कि हाँ यार चलो बाहर चलो यार, मुझे एक जगह मालूम है, काफी सेफ जगह मालूम है जहाँ पे तुम कर सकते हो, कोई भी तुम्हें आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद ये लोग भाई उस गुफा से यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने में जैसे लड़के ने कहा था कि हाँ भाई मुझे एक जगह मालूम है, तो जगह बेसिकली 62 एक गुफा तक नॉर्मल गुफा जैसी कि हमारी दुनिया में रहते हैं, वहाँ पे जाते ही वहाँ पे अपना कल्टीवेशन करने के लिए बढ़ जाता है। ये सभी बाहर इंतजार करे तभी इनको महसूस होता है अंदर से जहाँ पे यहाँ के कल्टीवेशन करे ना बहुत ऐसी ठंडी ठंडी एनर्जी बाहर आ रही है, जैसे कि भाई अंदर पूरा ना बोल सकते कि भाई पूरा का पूरा हिमालय माउंटेन आके भरा पड़ा है। तो ये भी देखते अरे भाई इतना ठंडा कैसे, फिर जोर से ठंड से हवा चलती है जिससे भाई ये सभी देखता अरे बाप रे ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा ठंडा। एक यहाँ पे कहता है कि अरे यार एग्जैक्टली उतना ही ठंडा महसूस हो रहा है जितना ठंडा भाई जब हम उस केव के अंदर थे ना जब महसूस होता था एग्जैक्टली जैसे कि भाई ईवी स्पीड के आसपास खाली जब हम थे उस समय, तो ईवी स्पीड है क्या यहाँ पे ना यहाँ पे तो खाली यान का ये यहाँ पे हूँ मैंने को टेंशन होता है कि शेट भाई यान का यहाँ पे ठीक रहेगा ना। उसकी बहन बोलते क्यों तो उसके बारे में इतना टेंशन ले रही है, वो जो कुछ हो रहा है भाई सामने से उसने खुद किया इसलिए उसको जब प्रॉब्लम नहीं है, जब उसको यहाँ पे वाकई में कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुझे यहाँ पे इतना दिक्कत की हो रहा है। तब यहाँ पे जो लिंक है ना लिंक कह दी देखो भाई तुम्हें तो मालूम हुआ जो अच्छे आदमी है ना भाई वो ज्यादा यहाँ पे कहाँ जीते, लेकिन वो अच्छा नहीं एक नंबर कमीना हरामी और एक नंबर के MC बीच से हर आदमी है, तो वो आदमी इतना आसानी से मरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते चैन कहते कि अरे बड़ी सालिम औरत है भाई तुम ऐसे कैसे किसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर सकती हो। सामने से लिंक बोलती भाई उसके बारे में क्या मैं तेरे बारे में बातचीत करूंगी, चुपचाप हो जा वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तो ये भी चुप हो जाता है। तो दूसरा लड़का इसको छेड़ता कहता है अरे यार भाभी जान ने तुझ पे चिल्ला दिया। हाँ। और यहाँ पे जो यान के ना अभी भी आराम से गुफा के अंदर लगा हुआ है, इसका जो गोल्डन बॉडी वो भी इसकी मदद करता है उसका को रिफाइन करने में। और ऐसा करते करते यहाँ पे टोटल 3 दिन गुजर जाते हैं, यान के अभी भी लगा पड़ा है और खाली यहाँ पे लगा पड़ा है। और तभी एविल ट्रांसफॉर्मेशन आई मीन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन सा एनर्जी इसके बॉडी में आया, मैंने जैसे बोला कि अभी मैं खुद कंफ्यूज
हूँ और यहाँ पे कर क्या रहा है, इसको यहाँ पे क्या आगे चल के मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बस ऐसा समझो कि यहाँ पे किसी टाइप का यहाँ पे इविल स्किल या फिर इविल पावर मिला है, जिसके वास्ते यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसका एक छोटा सा नजारा हमें अभी भी देखने को मिलता है, जैसे इसका यहाँ पे पूरा होता है इविल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका रूप देखेगा, इसका रूप हो चुका है काफी खतरनाक और जोरदार यहाँ पे ना भाई चिल्लाता है, जिससे भाई वो जो पूरा गुफा ना सबसे पहले उसमें ना बर्फ वगैरह जमा होने लगता है एंड देन पूरा का पूरा गुफा वहीं पे ब्लास्ट होकर पूरा का पूरा इससे खत्म हो जाता है। गुफा जैसे ब्लास्ट होता है, धुआं वगैरह क्रिएट होता है, धुआं जैसे हटता है, सामने यान का ही प्रकट हो जाता है। जैसे प्रकट होता है लिंक सामने से कहते चलो भाई फाइनली 3 दिन बाद तेरा यहाँ पे पूरा हो गया, वरना हमने तो ठान लिया था कि हाँ भी 1-2 दिन और लगा देगा, उसके बाद से हम छोड़ के यहाँ पे चल जाएंगे। तो यान के कहते सॉरी यार, मैं तुम्हें इतना इंतजार भी करवा दिया, प्लस मेरे कारण तुम्हें यहाँ पे टेंशन वगैरह भी होने लगा होगा। अभी यहाँ पे जो चेन है ना वो यान का इससे पूछते कह रहे हाँ यान का, लेकिन तो भी वो जो डेविल था कितना खतरनाक डेविल था। चारों बुढ़ाओ भाई हमसे भी इतने स्ट्रॉन्ग थे, बुढ़ाओं ने मिलकर भी मुकाबला किया था, जिसमें से 2 तो भाई मर चुके थे और 2 यहाँ पे जैसे जैसे बच के निकले थे, उनको भी काफी चोट लगा था। तो भाई सामने से भाई तुझे यहाँ पे लगता है कुछ फायदा भी हो गया उनके द्वारा, सामने से मालूम चल जाता है वो यहाँ पे इसके अंदर ऑब्जॉर्व नहीं हुआ था, वो भी यहाँ से भाग गया था। जो डेविल था ना, डेविल भी भाग गया था और उसका यहाँ पे जो चैन था, चैन यहीं पे यान का छूट जाता है और उसके जरिए भाई किसी तरीके से बस एनर्जी, डार्क एनर्जी यहाँ पे आ चुकी थी। तो यान का कहते हमें लकी था, यहाँ पे चारों बुढ़ाओ मिलकर मुकाबले किए थे, जिस चक्कर में बुढ़ाओ लोग को भी चोट लग चुका था, 2 तो मर गए और 2 यहाँ पे भाग के चले गए। तो बुढ़ाओ लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाए और ये बस उसका तो भाई वो भी सामने से भाई उसको भी चोट लग चुका था, चारों बुढ़ाओ ने उससे भी काफी ज्यादा चोट पहुंचा था। ऊपर से मेरा यांग एनर्जी और साथ ही में जो मेरा यांग वाला जो चैन था ना, यांग एनर्जी वाला चैन, उसने मेरी यहाँ पे मदद कर दी, वरना मतलब बोलूँ तो मैं लकी था कि हाँ भाई मुझे सामने से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। जो सुनते चैन का यार वाकई में तो काफी ज्यादा लकी है भाई, इतना लकी तो भाई हम लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है, लगता है माँ के पेट से यहाँ पे लक लेके पैदा हुआ है। यांग तो कहता मानना पड़ेगा और मुझे तो उनके बारे में सोच के अच्छी आती है। वो बुढ़ाओ लोग के बारे में आए थे बड़े एटीट्यूड में, क्या आएंगे ये करेंगे वो करेंगे, एंड में भाई उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, ऊपर से 2 मर गए, 2 बच्चे कुछ को भी चोट लगा यार, सोच के हमें यहाँ पे हंसी आ जाती है। यहाँ पे जो लड़का था ना घोस्ट किंग वैली का, वो कहते कह रहे यार अगर बुढ़ाओ लोग ने भाई मुझे अपने साथ लेके चल जाते ना, तो भाई मैं मतलब मुझे ये मौका मिलता, जो यान को फायदा हुआ ना एनर्जी से, वो एनर्जी का फायदा मुझे यहाँ पे होता, तभी लेंगे यहाँ पे कहती साले का महीने। अगर यान को छोड़ के ना भाई वो बुढ़ाओ लोग हमें से किसी लेके जाते, हमारे पूरे चांसेस यहाँ पे एंड में हमारी मौत हो जाती। सबसे पहली बात हमारा लक यान का इतना अच्छा नहीं है और दूसरी बात हमारे पास यांग एनर्जी जैसा कोई चीज भी नहीं है, इसलिए हम लोग मुकाबला नहीं कर पाते यहाँ पे। तभी जो चैन रहता ना यान का, इससे कहते कि यार सुन यार यान का तूने इस बार बहुत मदद कर दी भाई, इस बार जो हमारा सफर था उसमें तूने वाकई में हमारी कई बार यहाँ पे जान बचाई, हमें काफी बड़े मुसीबत से यहाँ पे निकाला है। तो तुझे यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा जरूरत पड़ेगा ना तो हमारे साथ मतलब हमारे पास आके हमसे यहाँ पे मांग सकता है, हम दिल खोल के यहाँ पे देने को तैयार रहेंगे। अगर वाकई में हमारे औकात के अंदर है तो कोई बहुत बड़ी चीज मांग लेगा, जो हमारे औकात में नहीं रहेगा तो भाई हम सामने से नहीं दे पाएंगे। अगर तो यहाँ पे जान भी मांग लेगा ना, जान भी यहाँ तक देने को तैयार हो जाऊंगा। सामने से ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट वाले बंदे यानी यांग ताओ भी कहते हैं कि देखो यार यान का सेम एग्जैक्टली हमारा भी तुम्हारे साथ ये ऐसा वाले थैंक यू जाता है, तूने वाकई में मेरी भी और मेरी बंदों के यहाँ पे जान वगैरह बचाई है, तो हम भी सामने से तेरी मदद करने को तैयार है। हालांकि मैं मानता हूँ हमारी पूरी जो ग्रुप है ना भाई लड़ाई वगैरह उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आर्टिफैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर तुझे भाई कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन करवाना हो या किसी ऐसे आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी तो अभी हमारे पास आ जाना, हम भाई तुझे जो चाहिए वो सामने से भाई तुझे ऑफर जरूर करेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का फायदा वगैरह हो जाता है, ये लोग फाइनल उस केव से बाहर निकल आते हैं, जो भी प्रॉब्लम था वो सारा का सारा प्रॉब्लम यहाँ पे गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे जो चैन रहता है ना यान का ऑफर करते कि हमें सुनो यान का तुम्हारे यहाँ पे क्या विचार है भाई, अब तो हम लोग वहाँ से आजाद हो गए तो हम लोग वापस लौटेंगे, और जो हमारा घोस्ट किंग वैली है ना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक काम कर सकते हो तुम वहाँ पे हमारे साथ आ सकते हो, कुछ दिन यहाँ पे रुकना, हम लोग साथ में मजे करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना लिंक मना करते कहती नहीं यहाँ पे नहीं आ सकता। जो सुनते चैन कहती कि अरे यार साली मौत यार ऐसा यहाँ पे मत करो भाई, तुम्हें मतलब सामने से आने देना चाहिए उसे। जो सुनते यहाँ पे लिंक कहती है अरे यार मैं उसके भलाई के लिए पे बोली, मैं पर्सनली यहाँ पे मना नहीं करना चाहती, लेकिन जो हमारे मास्टर ने यान का को पहले भी देखा है और यान का को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर यान का यहाँ पे आ जाएगा तो मास्टर छोड़ेंगे नहीं और यान का यहाँ पे जान निकालेंगे, इसलिए मैं सामने से उसे यहाँ पे अपने साथ बुलाने से मना करी हूँ। उसके बाद जो चैन है ना यांग ताओ से पूछते यहाँ पे यांग ताओ तुम्हारा क्या विचार है, तुम वापस जाना चाहोगे या हमारे साथ आगे कुछ दिन रुक यहाँ पे मजे करना चाहोगे। जो सुनते यांग ताओ कहते हैं हाँ भाई मेरे ख्याल से भाई तुम्हारे साथ मैं वाकई में आना चाहूँगा, एक बार तुम यहाँ पे विजिट करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा तुम्हारा घोस्ट किंग वैली कैसा है। तो सामने से लोग यहाँ पे उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अब यान का इसे कहती कि शायद भाई हमें वापस यहाँ पे जुदा होने का टाइम आ चुका है, तुम अपने रास्ते हम यहाँ पे अपने रास्ते, भगवान से बस दुआ करें कि हाँ भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे वापस हो जाएगी। उसके बाद सब लोग बाय बाय बोल के सारे के सारे बंदे निकल जाते हैं। यहाँ पे ये तीनों रुक जाते हैं, यांग ताओ या दोनों जुड़ा बहन है, ये लोग भी यहाँ पे बाय बाय करते हैं। यहाँ पे छोटी बहन कहती है हाँ भाई ये वाकई में जो भी थे ना
घोस्ट किंग वैली उनके ईविल कल्टीवेटर मानते हैं कि भाई वो लोग ईविल स्किल वगैरह ज़्यादा का यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे ईविल कल्टीवेटर कितने बुरे रहते हैं, लेकिन ये घोस्ट किंग वैली वाले बंदे तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बड़ी बहन बोलते कि हाँ देखो जो अच्छा बुरा भाई सिचुएशन पे डिपेंड रहता है, अगर सिचुएशन तुम्हारे अंदर में है तुम अच्छे बंदे रहोगे, अगर हाथ से बाहर जाएगा तुम यहाँ पे बुरे बन जाओगे, उसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है। अब यान का इससे पूछती है बड़ी वाली बहन के हाँ भाई यान का तेरा क्या भाई तू अब कहाँ जाने की सोच रहा है। जो सुनते यहाँ पे यान का कहते कि हाँ भाई मैं कहाँ जाऊँगा, वही तो नहीं मालूम कि हाँ भाई एग्जैक्टली मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो भाई मालूम नहीं कहाँ जाना चाहिए। सामने से दोनों में से एक बहन बोलती है शायद सबसे पहले हम लोग कहीं भी जाए, लेकिन ये जो है ना हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ईविल ऐश के क्लाउड का जो ईविल लैंड बेसिकली ये पूरा का पूरा जो एरिया ना आसपास का लंबा चौड़ा सब कुछ जगह यहाँ पे ईविल लैंड कहा जाता है और ये एरिया भी उसके अंडर में आता है। तो सबसे पहले इस एरिया से आप लोग बाहर निकलते हैं। तो ये आन के कहता हो कि ठीक है तुम्हारा जो ग्रुप है भाई ब्लड गैंग बेसिकली क्या तुम वहाँ पे वापस जाना चाहोगे। पहले इसका नाम यहाँ पे सिंगुरी सोसाइटी था, लेकिन ट्रांसलेटर चेंज हो गया तो इसने सामने से यहाँ पे ब्लड बैटल गैंग इसने नाम दे दिया इनके दोनों बहनों के ग्रुप का। ये नाम मुझे यहाँ पे ज़्यादा ठीक लगा सिंगुरी सोसाइटी से। तो सामने से लोग कहते नहीं नहीं हमारा अभी भी बोला ना कि भाई हमारे बीच में वहाँ पे जंग चालू हो चुकी है, तो उससे पहले हम लोग नहीं जा सकते, वरना हम लोग जाएंगे तो हमारे यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, इसलिए अभी के लोग वहाँ पे लौट नहीं सकते। लेकिन हमारे ऊपर ढेर सारे मेंबर्स हैं ना भाई इस एरिया से बाहर एक जगह पे यहाँ पे मतलब आए हुए थे और हम भी उनके साथ थे, जिसके बाद से भाई हम दोनों के यहाँ पे भेजा गया था, तो हम वापस है ना उनके पास लौट सकते, तो हम लोग भाई वहाँ पे जाएंगे। तो ये आन के तू क्या करेगा भाई, फिर से पूछ तू कहाँ जाएगा, तो ये कहते भाई कहाँ जाऊँगा, एक काम कर दूँ अभी के लिए तुम्हारे साथ ही आता हूँ। तो लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है आ जा। तो ये आन के कहते लेकिन उससे पहले भाई तुम्हें अपना थोड़ा सा यहाँ पे वो चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा भेस वगैरह बदलना पड़ेगा, और मुझे नहीं मालूम किस लिए। उनको दोनों को भाई गुफा के अंदर भेजते और अंदर से लोग भेस बदल के आते। भेस में ज़्यादा कुछ इन्होंने बदला नहीं था, बाल खराब कर लेते, कपड़े वपड़े हल्के से खराब कर लेता, मिट्टी विट्टी हल्का सा भी लगा लेता पूरा, ताकि भाई थोड़ी फटी फूटी सी हालत दिखे, जैसे कि हाँ भी हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, हम लोग लंबा चौड़ा झगड़ा करके आए, बहुत 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 ज़्यादा हालत खराब है। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे यान के करवा रहा है, लेकिन दोनों बहनों को भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता है। सीट भाई ऐसा इतना गंदा रह के भाई किसको रहना पसंद है। उसके बाद से लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और आगे चलने के लिए मतलब जहाँ जहाँ था भाई वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दो चार इनको बुरे लोग भी दिखते हैं जो इन्होंने भाई इनके ऊपर हमला करने की कोशिश किया था। तो यान का भी सामने से मुकाबला करता है, दो चार कमजोर बंदे थे उनको मार के खत्म कर देता है, लेकिन कुछ बंदे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आए थे, उनसे लड़ने के चक्कर में यान का भी चोट लगता है। तो दोनों बहनें मिलकर चोट भी ठीक करती है। काफी दिन का यहाँ पे सफर कंटिन्यू रहता है, दोनों बहनें आराम से भाई इसका सपोर्ट करते करते जाते हैं। और फनी भाई इनको जहाँ जाना था ना ताई तेंग नाम का माउंटेन है, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे काफी सारे घर वगैरह बना के रखे इसके ग्रुप के, प्लस ये लोग किसी और ग्रुप के साथ भी वहाँ पे रह रहे थे। तो जो बाकी ग्रुप के तीन बेसिकली यहाँ पे बंदे थे, तीन या चार थे, आई डोंट नो कितने थे, पूरा यहाँ पे सामने दिख नहीं रहा जितना भी आप लोग इन लो, वो लोग यहाँ पे इन तीनों को रोक लेते यान का दोनों जुड़ो बहनों को और कहते कि हाँ भाई रुक जाओ, इसके आगे तुम लोग यहाँ पे जा नहीं सकते, बाहरी लोग यहाँ पे आना मना है। तभी भाई इनके चेहरे के ऊपर जो गंदगी थी ना भाई वो गंदगी इन्होंने साफ किया था कि लो भाई गंदगी हमने साफ कर लिया, अब हमें पहचान लो। आमीन भाई लोग ऐसे भी पहचाने जा रहे थे। आपने इंडियन सीरियल देखा है, उसमें कैसे हमारा हीरो हीरोइन भाई चेहरा वगैरह चेंज करके आते, खाली मुंह पे हल्का सा चश्मा एक तीर लगा लेंगे, कोई पहचानता नहीं, जबकि भाई चेहरा साफ साफ देखने पे मालूम चलता है एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे हो रहा है। जबकि पूरा ऐसे भी पहचाना जा रहा था, लेकिन मिट्टी हटाने पे बंदे पहचान तो कहते कह रहे यार आप तो हु फैमिली के बाद दोनों यहाँ पे यंग लेडीज है भाई, आप लोग यहाँ पे सही सलामत है यार, आपको जान के यहाँ पे काफी खुशी। सॉरी हम लोग तो बस अपना काम करे थे, आपने अपने मुंह के ऊपर मिट्टी लगा के रखा था, जिस चक्कर हमने आपके यहाँ पे पहचाने नहीं था। कोई बात नहीं हमें माफ कर दीजिए। दोनों बहनें हल्का सी गुस्सा थी, लेकिन तो भी छोड़ देते कि हाँ छोड़ो। तभी एक बंदा कहते कि सुनिए हमने आप दोनों को तो यहाँ पे पहचान लिया, लेकिन भाई आपके साथ ये जो लौंडा है ये कौन है, हमने इसे नहीं पहचाना। जो सुनते यहाँ पे बड़ी वाली बहन गुस्से में कहती भाई मेरा दोस्त है, तेरे बाप के यहाँ पे क्या जाता भाई, मैं अपने दोस्त को यहाँ पे लेकर आई हूँ, तू जाके अपना काम कर। सामने से कहता है ऑफ कोर्स भाई हम अपना काम करेंगे, सॉरी बस ऐसे जानने के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं पूछ लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से दोनों बहनों यान के साथ आगे निकल जाता है। ये लोग बात करते हैं भाई दोनों हु बहनें ना वापस यहाँ पे लौट चुकी है, तो जो हमारी यंग लौड़े हम जाके भाई हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। इसके बाद दोनों बहनें और आगे जाती है। तब जो इनके ग्रुप के बंदे थे ना भाई उनके पास भाई पहुंच जाता है यान का कोई इशारा देते कि हाँ भाई देखो हमारे ग्रुप के बंदे वहीं पर है। तो पास में जाते और अंकल ले नाम के यहाँ पे कोई उनके अंकल लगेंगे, मतलब अंकल मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे रिलेशन रहना जरूरी है, आमतौर पे अंकल बोलते हैं ना, वैसे शायद अंकल यहाँ पे बोली होगी क्या अंकल है कैसे। सामने से अंकल ये भी देखते खुश क्या रही यार मेरे दोनों बच्चे लोग वापस आ गए यार मजा आ गया। सामने से ये दोनों बहनें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद से भाई जाते हैं गले मिल लेते हैं भाई, बड़ा बुढ़ा हो भाई जवानी में तो बुढ़ापे में जवानियों का मजा लिया जा रहा है। सामने से यहाँ पे कहता भी कर यार दोनों बच्चे लोग भाई तुम्हें देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यान का जैसा देखता ना भाई तो बुढ़ाओं के दिमाग में आता है कि एक भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस लौंडे को मैंने पहले भी यहाँ पे देख के रखा है, लेकिन यान को बिल्कुल भी याद नहीं कि हाँ भाई मैंने वाकई में इस बंदे को देखा है या फिर नहीं। तब इसके सामने स्टॉर्म मैनर हॉल का यहाँ पे एक बंदा आता है। यान का के ग्रुप के बाजू में दो पड़ोसी ग्रुप थी, एक दोनों बहनों का ब्लड बैटल गैंग और दूसरा स्टॉर्म मैनर जो हॉल था बेसिकली उसका एक लौंडा यहाँ पे आता है। यान कैसे कहते कि हाँ हेलो भाई जाना कि भाई तुम्हें दो बहनों के यहाँ पे फ्रेंड हो, लेकिन भाई तुम्हें देखते हैं ना मुझे एक दोस्त की याद आ जाती है भाई जिसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। एग्जैक्टली भाई तुम उसके जैसे दिखते हो, तुम्हारा नाम क्या क्या मैं तुम्हारा नाम यहाँ पे जान सकता हूँ। जो सुनते यान का बोलता है मेरा
नाम यान का ये। जो सुनते हो लौंडा कहते यान गई। अरे वाह, कितनी कमाल की बात है, कितना कमाल का कोइंसिडेंस है। मैंने बोला ना मेरा एक दोस्त है तुम्हारे जैसा यहाँ पे दिखता था जिसकी मौत हो चुकी है, उसका यहाँ पे सरनेम में यांग था, तुम्हारा सरनेम में यांग है। कितना कमाल का कोइंसिडेंस है। बाजू में लौंडा बोलता यस यस, वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का कोइंसिडेंस है। यहाँ पे जो बूढ़ा होता है ना वो भी देखता कि अच्छा भाई तभी तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे उसके जैसे यहाँ पे सेम दिख रहा है। तभी यहाँ पे भाई एक कहता हुई लौंडा कि अरे भाई शियांग यहाँ पे आ रहा है। शियांग जो दूसरे गुप्ता भाई जिन्होंने बातचीत की थी जाके अपनी यंग लॉर्ड को बताते, ये उनके यहाँ पे यंग लॉर्ड था जो हरे बालों वाला ये लौंडा सामने आता है। दोनों बहनों को देखते कहते हैं उनके नाम से बुलाते कि हाँ भाई हु मिनर, और दूसरी जो बड़ी वाली बहन का नाम है जियावर था कि हु जियावर, तुम दोनों यहाँ पे वापस आ गई। यार ये जान के यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी। वाकई में यार मतलब जो जगह बहुत ज्यादा डरावना था, बहुत मतलब बेकार जगह था यार, बंदे की रूह कांप जाती है। तुम दोनों को मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ा, तो वाकई में तुम्हारा सफर यहाँ पे बहुत मुश्किल रहेगा। बड़ी वाली बहन को यहाँ पे गुस्सा आता है, सामने से कहते एक भाई तू हमें बिंदास अपने नाम से बुला रहा है, तुझे भाई हमें यहाँ पे सिस्टर बोल के बुलाना चाहिए, ना कि भाई जूनियर सिस्टर या फिर सीनियर सिस्टर जो भी लगेंगे, ना कि नाम से बुलाना चाहिए। हमने तुझे पहले भी बहुत बार समझा है, मैंने भी आपको पहले भी समझाया कि हाँ भाई इसमें कैरेक्टर एक दूसरे को ना यहाँ पे ब्रदर सिस्टर बुलाते हैं। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ना वो भी एक दूसरे के यहाँ पे ब्रदर सिस्टर बुलाते हैं, जब तक भाई उनका यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो जाता भाई मियाँ बीवी वाला, जब तक भाई ब्रदर और सिस्टर यहाँ पे बुलाते रहते। यान के वाला याद है जब उसने पहली बार श्रुयान के साथ किया था, करने के बाद वे श्रुयान को बोलते कि हाँ बहन कैसी हो, जाग गई क्या, वो सामने से समझाती है सालिया भाई ये सब करने के बाद भी तो अभी मुझे सिस्टर बुला रहा है। तब जाके यान के कुछ समझ नहीं अब तो यहाँ पे मैं नाम से बुला सकता हूँ। तो सामने से यहाँ पे शयांग भी कहते हैं अरे सॉरी सॉरी यार, आप दोनों से लंबे समय बाद मुलाकात होते ही जो मेरे अंदर का इमोशन था मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और सिस्टर के जगह पे मुझसे भाई आप लोग का यहाँ पे नाम निकल गया। जो सुनते बड़ी वाली कहती है ओके ठीक है, लेकिन अगली बार से गलती यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो शयांग भी कहता है ऑफकोर्स भाई मैं पागल तो ही ना, अगली बार से गलती नहीं होगी, लेकिन इस बार गलती होगी ना तो इस बार मैं आपसे यहाँ पे तरह तरह से माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। और जो शयांग है ना मुझे मालूम नहीं क्यों बड़ा कमीना बंदा लगता है, सामने से अभी मैंने फ्लर्ट किया जा रहा है, कहते क्या जब से आप दोनों को मजबूरन वहाँ पे जाना पड़े ना, मालूम है पूरे इस एरिया में सबसे ज्यादा किसको तकलीफ हो भाई, इसको मतलब मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। मैं मतलब भाई चैन से ना खाना खा पाता था ना भाई चैन से मुझे यहाँ पे नींद आती थी। हमेशा मैं सोचता था काश भाई मेरे यहाँ पे पंख रहता, एकदम मतलब हवा की स्पीड से यहाँ पे जाता, आपके पास जाता है यहाँ पे बचा के लेके आ जाता है। मैंने सोचा कि यहाँ पे जाता हूँ भाई बचा के लाऊंगा, लेकिन एंड में मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं आपका इतना भी यहाँ पे स्ट्रांग नहीं हूँ, तो भी भाई मैं आपको यहाँ पे कैसे बचा पाऊंगा। और एंड वही मुझे मुंह लटका के यहाँ पे बैठना पड़ा कि यहाँ पे शिट भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, धिक्कार है हम पर। लेकिन अभी जब सामने आप दोनों यहाँ पे सही सलामत है ना, मुझे देख के मतलब इतनी खुशी हो रही ना कि मन करे कि भाई क्या मन करे भाई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मेरा मन यहाँ पे क्या कर रहा है। सामने से दोनों बहनें भी देखते भाई कितना अजीब आदमी है भाई ये। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो जियांग नाम का बंदा था भाई दोनों लड़के के साथ यहाँ पे फ्लर्ट करता है और बाद में उनसे कहते हैं चलो भाई आप लोग यहाँ पे आ गए, आप लोग सेफ हो, आपकी जो जर्नी थी काफ़ी लंबी चौड़ी जर्नी थी, आप लोग पक्का यहाँ पे थक चुके रहेंगे, इसलिए जाके यहाँ पे आराम कर लीजिए, मैं भी यहाँ से जाता हूँ और किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा मुझे मत बुलाएगा भाई, यहाँ पे ढेर सारे दूसरे भी बंदे उनके यहाँ पे बुला लीजिएगा। तो के बाय बाय और इतना बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे आन के देखते कि ये बंदा मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। सामने से मैंने नोटिस किया भाई दोनों बहनों ने उतना अच्छे से इससे बातचीत नहीं किया भाई, बड़ा मुंह लटका के बात किया, लेकिन तो भी भाई जैसा इसका जो रिस्पांस पहले था सेम रिस्पांस बाद में भी निकला, जैसे कि भाई इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाद में तो और फ्लर्ट यहाँ पे करने लगा। तभी यहाँ पे ये जो था भाई दूसरा स्ट्रॉमिनर हॉल का बंदा वो यान गाय को देखता है और कहते कि भाई तू पक्का उस जियांग बारे में सोच होगा ना कि यहाँ पे वो कितना अजीब बंदा है। हाँ ये तो मानना पड़ेगा, बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो बंदा यहाँ पे काइंड बंदा मतलब दिल का अच्छा आदमी रहेगा और दूसरों के यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो बात एक हिसाब से देखा जाए तो उतनी बुरी बात नहीं, ठीक ही बात है, ऐसा वाकई में लौंडा है, लेकिन अंदर ही भाई अपनी फीलिंग यहाँ पे वो छुपा के रखता है और थोड़ा सा यहाँ पे चालाक बंदा है, वाकई में काफी ज्यादा यहाँ पे चालाक बंदा है। तभी तो भाई पूरे एरिया का भाई कमांड वो यहाँ पे लेके रखा है, मतलब साहब को एरिया पूरे जो एरिया ना भाई उसका कमांड सामने से ये दे रहा है। जो सुन यान के बोलते हाँ उसको देखते हैं यहाँ पे मालूम चल चुका था, लेकिन दोनों बहनें यहाँ पे चौक जाते हो देख समय अब यहाँ का क्या कमांडर वो बन चुका है। ऐसे कैसे भाई, हमें याद है जब हम 3 महीने पहले यहाँ से निकले थे उस समय तो इसकी फैमिली का जो एल्डर्स वगैरह थे भाई वो सब यहाँ पे काम संभालते थे। ये तो भाई नए जनरेशन का यहाँ पे लौंडा है तो इसके एल्डर को काम संभालना चाहिए ना कि भाई से। जो सुनते यहाँ पे जो बूढ़ा होता वो कहता है कि अरे यार आप लोग यहाँ पे लंबे सफर के बाद आए, आप लोग थक चुके, पहले जाके आराम कर लीजिए और जो भी यहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ ना उस समय आपको यहाँ पे शाम को बता दूंगा। तो दोनों बहनें बोलते ओके ठीक है।
उसके बाद से वो जो लौंडा था स्ट्रॉमेनर का, वो यान का इससे कहता हूँ कि ठीक है भाई तुम मेरे साथ हो भाई, मैं तुम्हें आराम करने के लिए लेके जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है, ये लोग आराम से चिकन वगैरह पका के खा रहे हैं। तभी यहाँ पे जो पूछती है फाइनली बड़ी वाली बहन बुढ़ाऊ से कि यहाँ भी बताइए भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे मैं नोटिस कर सकती हूँ मेरे बाप जो यहाँ पे लीडर है वो यहाँ पे नहीं है, साथ ही में स्ट्रॉमेनर हो के वहाँ के लीडर, वहाँ के एल्डर भाई वो सब यहाँ पे नहीं है। जो भी स्ट्रॉन्ग जो मास्टर लोग बंदे थे नहीं, लाइट बंदे, वो सबका सब यहाँ पे गायब है। क्या अचानक से सबके सब कहाँ चले गए? जो सुंदर सामने से बताता है बुढ़ाऊ कि हाँ भाई कहाँ गए, हम तुम यहाँ पे क्या बताए यार। जो जंग बेसिक यहाँ पे चालू है ना, उसमें से अचानक से जो बड़ी बड़ी जो 8 फैमिली है ना, वहाँ से भाई बुलावा है कि हाँ भाई जो हमारे बीच में जो भी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं ना भाई, सब मास्टर और एक्सपर्ट लोग, उन सबको ऐसे बुलाया आया है। ऐसा लगता है भाई वो चाहते हैं यहाँ पे बहुत ही तगड़ी यहाँ पे लड़ाई वगैरह करना चाहते हैं। जो सुनते कहती बड़ी बहन क्या भाई तगड़ी लड़ाई करना चाहते हैं, क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं मुझे अच्छे से समझाइए। तो बुढ़ाऊ कहते कि हाँ भाई देखो जो जंग है ना लंबे समय से चालू है, उसके बाद से हम तो ये चाहते हैं कि हाँ भाई जितना जल्दी जंग खत्म हो जाए उतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा। और सामने से शायद वो लोग भी ऐसे यहाँ पे चाहते होंगे। तो एंड भाई आपस में कुछ इन्होंने बातचीत वगैरह किया, कुछ आपस में भाई उन्होंने यहाँ पे छोटा सा डिस्कस मतलब डिसीजन लिया है, जिसके बाद से हमारे जो भी एक्सपर्ट वगैरह थे ना भाई सबको उन्होंने यहाँ पे बुला लिया और सबके सब वहाँ पे जा चुके। तुम्हारे पापा भाई, तुम्हारे पापा भी उनके साथ यहाँ पे जा चुके हैं। जो सुनदेव भी कहती अभी मेरे पापा भी चले गए। यहाँ पे जो स्ट्रॉमेनर हॉल का बंदा था वो कहते यस भाई तुम्हारे ग्रुप का साथ जो हुआ एग्जैक्टली हमारे साथ बेस हुआ, इसलिए हमारे जो भी एल्डर्स वगैरह थे ना भाई सबके सब वहाँ पे, और लीडर वगैरह भी हमारे भी सबके सब वहाँ पे उनको भी जाना पड़ा। तभी बुढ़ाऊ कहते यहाँ तक कि भाई मुझे भी बुला रहे थे, क्योंकि भाई मैं भी कोई कमजोर बंदा नहीं हूँ, मैं भी स्पेशल स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, मुझे भी बुला रहे थे। लेकिन तुम्हारे पापा ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई एटलीस्ट मुझे यहाँ पे रहने दो कामों के लिए। सबसे पहले काम के लिए जो भी यहाँ पे बंदे वगैरह हमारे उनको यहाँ पे संभालने के लिए, और दूसरा आप दोनों के लिए कि भाई आपको पापा को यहाँ पे पक्का भरोसा था कि एक न एक दिन है ना आप दोनों यहाँ पे लौटेंगे, तो आप दोनों जैसे लौटोगे आप दोनों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद से उनके रिक्वेस्ट भाई वो लोग यहाँ पे तैयार हुए। अब मुझे यहाँ पे रहने की परमिशन मिल गई, जिसके बाद से मैं रुका रहा, काफी दिन इंतजार किया लेकिन आप लोग आए नहीं। लेकिन देखिए भाई आज आप लोग यहाँ पे फाइनली आ गए, तो वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पे खुशी हुई। अभी यहाँ पे जो स्ट्रॉमेनर हॉल का बंदा ना वो कहते हैं भाई अगर हमारे सामने ये बूढ़ो यहाँ पे नहीं रहते तो हमारे जो भी ग्रुप के बंदे प्लस तुम्हारे ग्रुप के जो भी बंदे अभी जिंदा ना सबके यहाँ पे भाई मौत हो जाती है। एग्जैक्टली सबके सब मर जाते हैं। जो सुनते फिर से बहन बोलते कि अरे यार अब क्या हो गया भाई मुझे फिर से बताओ। तो सामने से यहाँ पे बताता कि भाई देखो सबसे पहले बात एक कांड यहाँ पे कहाँ से चालू हुआ, हाई हेवन बेबीलोन से चालू हुआ भाई। गलती उनसे भाई हो गई थी, जिसके बाद से उनको भाई यहाँ पे हमला करने के लिए उनकी ओर कर दिए। तो बीच में भाई हम लोग भी यहाँ पे लपटे गए, हमारी हालत ऐसी खराब हो गई, हमें भी यहाँ पे जंग का पार्टिसिपेट बनना पड़ा, हमारे एल्डर्स और लीडो के यहाँ पे जाके जंग करना पड़ा। और हम जो कमजोर बंदे भाई जैसे तैसे एंड में घुमा फिरा के भाई हमको यहाँ पे आना पड़ा। और जो शियांग फैमिली थी भाई हमारे उनके फैमिली के अंडर में रह के काम करना पड़ा। जैसे तुम दोनों बहनें यहाँ पे थी, और शियांग नाम का जो बंदा जो भी हमारा कमांडर बना फिरा है वो यहाँ पे कुछ नहीं करता था, खाली यहाँ से वहाँ आराम से घूमता था, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे तुम दोनों बहनें यहाँ से गई ना, उसके बाद से वो एक नंबर का मीना बंदा बन गया। और हमें लिटरली भाई इतने हार्ड काम देते थे ना, जिसमें हम बंदों के यहाँ तक की जान भी निकल जाती। और बुढ़ाओं ने हमारी मदद की थी भाई वो सारा काम पूरा करने में, जिस चक्कर में हम लोग इतने बंदे जिंदा है। तुम्हें खुद मालूम होगा जब हम यहाँ पे आए थे हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा बंदे थे, लेकिन हम मुश्किल से 15 या 20 ही बंदे बचे। अगर बुढ़ाओ ना होते तो हम 15 या 20 भी यहाँ पे बिल्कुल भी बचते नहीं। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहती कि यार ऐसी बात है क्या। उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो जगह है ना भाई पहले जितना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं रहा। यहाँ पे बुढ़ाओ भी दारू पीते कहते हैं कि हाँ भाई जो भी एल्डर्स वगैरह गए भाई, जैसे मैंने बोला कमाल के बैटल के लिए, बड़ी सी बैटल के लिए गए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भाई अभी इंतजार कर सकते हैं उस बैटल के यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ भी फिर से स्ट्रॉमेनर हॉल का बंदा बताते कि हाँ जैसे कि तुम यहाँ पे कंफ्यूज थी, हाँ भाई इससे पहले तो शियांग फैमिली के एल्डर्स वगैरह यहाँ पे कमांड संभालते थे, लेकिन अचानक से भाई वो शियांग भाई यहाँ पे क्यों काम संभालने लगा। क्यों भाई मुझे ऐसा लगता है एल्डर्स वगैरह ये चाहते हैं ये बंदा नया नया भाई जवान बन रहा है तो इसको भाई कमांड संभालने को देते ऐसा, ताकि भाई धीरे धीरे चल के ना भाई इससे भी यहाँ ट्रेनिंग मिले, आगे चल के भाई कोई नया कमांडर वगैरह बन पाए। इस तरह शायद लोग ऐसा यहाँ पे कर रहे। यान का आराम से कोई मतलब नहीं है, अपना आराम से चिकन खा रहा है, दारू वारू पी रहा है। तो ये लोग भी कहते हैं हाँ भाई पियो पियो खाओ खाओ भाई, दिल खोल के पैंट खोल के भाई तुम्हें जो खोल के खाने भी आराम से खाओ। उसके बाद से यहाँ पे कुछ और भी बंदे थे। अब ये बंदे यहाँ पे कौन से फैमिली से या फिर कौन से ग्रुप से यहाँ पे आइडिया तो नहीं है, कुछ बंदे यहाँ पे आते हैं जिसमें मेन इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों यहाँ पे लड़के बड़े घमंडी और बड़े यहाँ पे हरामी है। और कैसे भाई अभी मालूम चलेगा। ये लोग यहाँ पे जैसे आगे आते हैं ना, यहाँ पे जो लड़का था वो लड़का यहाँ पे गिरने का नाटक करता है, और गिरते गिरते कुछ बोल सकते भाई अजीब सा स्मेल या फिर अजीब सा कुछ था पाउडर जैसा, जो कि उनकी और जहाँ लोग खाना खा रहे ना भाई उनकी और ऐसा फेंक देता हूँ, नाटक करता है अरे बाप रे मैं गिर गया अरे बच गया भाई आराम से भाई गिरते गिरते यहाँ पे बच गया। बुढ़ाओ भी यहाँ पे नोटिस करते साला भाई गिरने का नाटक है कि हमारी ओर कुछ फेंक रहा है, तो अपना स्किल यूज करके जो इसकी ओर ऐसा फेंक रहा था ना उसको ऐसा उड़ा देता है, उसको ऐसा हवा में यहाँ पे छोड़ देता है। उसके बाद से लौंडा यहाँ पे आराम से खड़ा हो जाता है जो गिरने का नाटक कर रहा था। तो उसके साथ जो लड़की थी वो लड़की यहाँ पे कहता है कि शायरोंग भाई कैसे बंद हो यार तुम, मतलब ऐसा कैसे तुम गिर जाओगे, इतना आराम से यहाँ पे तुम खड़े थे। जो सुनते यहाँ पे जो लड़का था ना वो लड़की से
कहता है जिसका नाम है पे लीलू था। क्या रे सोनो लीलू मेरी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं भाई। क्या ना भाई मैं तो आराम से जा रहा था, लेकिन मेरे सामने कुछ बंदरों को ना भाई कुछ करतब करते हुए देख लिया, जो देखते अचानक से मैं हिल गया और मेरा बैलेंस खराब हो गया और मैं यहाँ पे गिरने वाला था, लेकिन जैसे जैसे बच गया। जो सुनते लड़की लीलू कहती यहाँ पे नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता भाई बंदर, तुम्हें बंदर यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहे, मुझे तो यहाँ पे कोई भी बंदर दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनते शायरों के यानी वो लड़का कहते कि अरे नहीं दिख रहा, जरा ध्यान से देखो भाई सामने तो बंदर है, ऐसे बंदर जो कि यहाँ पे दारू भी पी रहे, मीट भी यहाँ पे खा रहे भाई। वो बंदर देखो जो कि भाई जो दो पैरों पे आराम से ऐसे बैठे हुए, यानी जो यान के जिनके साथ बैठा हुआ उन सब के यहाँ पे मजाक उड़ा रहे, जैसे मैंने बोला कमीने हैं। तो सामने से ये भी कहती है हाँ हाँ ये बंदर तो देखे भाई, मुझे ये बंदर दिखे भाई काफी कमाल के बंदर है। पास में जाके भाई ऐसे घुर घुर को देख रहे, और सब बंदों को भी यहाँ पे गुस्सा आता है, लेकिन बुढ़ाओं को मालूम है इनको भाई यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर सकते। तो बुढ़ाओ भी अपने बंदों से कहता भाई शांत हो जाओ, आराम से यहाँ पे बैठ जाओ। जो यान का ही वो भी आराम से अपना साइड में बैठ के चिकन खा रहा है, वो भी यहाँ पे पावर महसूस करता है। तो इन दोनों बंदे द्वारा ना डिवाइन सेंस महसूस होता है, तो समझ जाते कि हाँ भाई ये दोनों बंदे वाकई में कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं, काफी यहाँ पे ये लोग भी पावरफुल बंदे हैं। तो यहाँ पे जो लड़की थी ना लीलू और दोनों बहनों से कहते सुनो सुनो तुम दो बहनों यार, मुझे याद है तुम दोनों क्या जबरदस्ती ना जो ईविल लैंड था ना भाई ऐश के क्राउड का वहाँ पे भेजा गया, और वो जगह भाई वहाँ पे था भाई कुछ ईविल स्पीड वगैरह भी निकलते, काफी यहाँ पे डेंजर जगह है, जगह भाई ईविल एनर्जी ईविल कल्टीवेटर सब कुछ सब ईविल चीजें है। और तुम लोग भाई तो भी यहाँ पे सेफली बाहर आ गए भाई, मुझे यहाँ पे जान की बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है भाई। मैं सोच चुका अभी कैसे भाई तुम लोग दोनों यहाँ पे सेफली बाहर आ गए। जो सुनते बहनें भी कहती है एक समय भाई तू यहाँ पे कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहना। तो सामने से कहती कि भाई मैं क्या कहना चाहूंगी भाई, वाकई में जगह है ना बहुत ज्यादा डेंजरस है, कमाल कमाल की ईविल चीज होता रहेगी, वहाँ पे ईविल कल्टीवेटर भी रहते हैं। तो बस मैं तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि अकेले तो भाई तुम दोनों अपने बल पे यहाँ पे जिंदा बच्चे नहीं होगे, तुम्हें भाई कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बंदे ने तुम्हारी मदद की होगी, और सामने से लौंडे लोग तो भाई फ्री में तुम्हारी मदद करेंगे नहीं। तो मुझे ये बताओ भाई कितने बार तुम उनके साथ भाई मजे की होगी भाई, ताकि सामने से लोग मदद करे, रंडी बन के आई ना। सामने से जो सुनते दोनों बहनों को ऑफकोर्स किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, दोनों बहनों में जो सच्चा थी साली कमी जबान संभाल के बात कर, वो भी नोटंगी कहते सॉरी 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 गलती से क्या है ना मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हें बुरा मानने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो लड़का शर्म था वो भी कहते कह रही यार इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बड़ बोली लगी कुछ भी ऐसे बोलती है। लेकिन मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, वाकई में वो जगह यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस काफी खतरनाक था, लेकिन तो भी तुम दोनों बहनों सेफली बाहर आ गई भाई, कैसे आ गई भाई, हमें यहाँ पे जानना है। जो सुनती कहती है बड़ी वाली बहन भाई उससे तेरे को क्या भाई, हम लोग कैसे भी बाहर आ जाए, तेरे बाप को इसमें क्या जाता है। जो सुनते सामने से ये कहते नहीं नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि हम यहाँ पे क्यों जाना चाहेंगे, हमें यहाँ पे शक है कि यहाँ पे उतना डेंजरस एरिया से बाहर निकलना सेफली यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं रहती। तो हमें ऐसा लगता है शायद तूने भाई हमें यहाँ पे धोखा दे दिया होगा, और जो ईविल ऐश के ग्रुप है भाई तू उनके साथ यहाँ पे जाके मिल चुकी रहेगी, पक्का भाई तूने ऐसा किया होगा, और हो सकता है अपने साथ तो किसी को यहाँ पर लेकर भी आई होगी जासूस बना के उस एरिया का। तो इस बात के लिए भाई हमें टेंशन है कहीं तू हमें यहाँ पे धोखा ना दे रही होगी। तुम दोनों बहनों मिलकर यान का एक और इशारा कर दो, कहते भाई तू पक्का इनके साथ यहाँ पे आए ना, तो तू पक्का यहाँ पे जासूस हो सकता है। तो कौन है भाई तू अपने बारे में यहाँ पे सब कुछ हमें डिटेल में बता, कौन है क्या नाम है कहाँ से आए सब कुछ। जो सुनते यान के होते नहीं भाई वो नहीं बता सकता, अगर मैं बता दूंगा तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। जो सुनते ये लड़के लीलू कहते कि अभी लफड़ा हो जाएगा भाई, ऐसा क्या भाई तेरे बारे में ऐसा रिलेटेड है। सामने से अभी दोनों बहनों से पूछते अभी मुझे बताओ भाई तुम दोनों तो पक्का मालूम होगा ये तुम्हारे साथ आया है, और तुमने खुद बोला था अभी तुम्हारा दोस्त है। तो सामने से ये लोग भी बताने से मना कर देते, कहते भाई हमें कुछ नहीं मालूम, बस यार हमें रास्ते में मिला तो हम लोग यहाँ पे लेकर आ गए। तो सामने से वो लड़का कहता नहीं भाई अब तो यहाँ पे पक्का दाल में कुछ ना कुछ खाला है, जाके उस लौंडो के यहाँ पे पकड़ो। तो ये सब जो भी स्टॉर्म मैनर वाले और जो भी बाकी बंदे थे ना यान के सामने खड़े हो जाते, कहते भाई तेरी हिम्मत कैसी होगी भाई, हमारे रहते बारे में बिल्कुल भी नहीं। और आमना सामने यहाँ पे हो जाता है, और लड़का लड़के के ग्रुप के बसेस इनके बीच में, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। फाइट होने वाला अगले चैप्टर में कमाल का, क्या कैसे होगा आपको मतलब मालूम चलेगा, लेकिन आज नहीं कल। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।